बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतनिक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, सर्वश्रेयस्करी श्री राधिके, श्री राधिके नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं, ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं, योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवेदं, श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए सभी बड़े भाव से प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते और भजन को गाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद। आवाज थोड़ी कम आ रही है आज एकादशी, जोर लगाओ। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हा पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ भजन में गाना चाहिए क्योंकि 15 माला आप रोज नहीं फेर सकते, लेकिन सामूहिकता में बड़ा भजन होता है। अगर एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो यहाँ पंडाल में अगर 1000 भी लोग बैठे होंगे तो एक बार अगर वासुदेव बोला तो प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 नाम का पुण्य एक बार में मिलेगा। इसलिए सामूहिकता में भजन होता है। ऐसे समझे, ये हमारे जो गांव के का कोई एक व्यक्ति यहाँ के किसी कलेक्टर के पास जाए अपनी कोई मांग लेकर के, तो शायद कलेक्टर सुने ना सुने, लेकिन पूरा गांव पहुंच जाए तो सुनना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामूहिकता में भजन होता है। इसलिए जब हम नाम संकीर्तन एक साथ करते हैं, कीर्तन एक साथ करते हैं, तो एक की शायद ठाकुर जी तक अर्जी जाए ना जाए, लेकिन सब एक साथ गाते हैं तो हरि को सुनना पड़ता है महाराज। इसलिए गाएं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, श्री वेद भगवान की जय जय श्री राधे।
नन नंदन ब्रजन वंदन भक्त और चंदन। सर्वस्व भगवान श्री हरि के चरणों में, उनकी वांगमय रूप में श्रीमद् भगवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में भी कोटि कोटि दंड प्रणाम। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंड प्रणाम नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंड प्रणाम नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आइए, आज कथा का षष्ठम दिवस है, लेकिन जोरदार तालियां हमारी समिति के लिए बजा दीजिए, उन बालकों के लिए बजा दीजिए। ये जो पंडाल था ये बैठने लायक नहीं था, है ना। सभी ने मिलकर के इस पंडाल में पता नहीं क्या क्या लगाया है, तब जाकर के हम बैठ पाए हैं। इसलिए आज कथा थोड़ा विलंब से हुई। मुझे तो आशा भी नहीं थी कि कथा हमारी कहीं सत्र टूट तो नहीं जाएगा, लेकिन आप सभी का ये आस्था भावना के प्रकृति भी अगर उसके विपरीत कार्य करेगी तो ये प्रभु ने परीक्षा ली है, ऐसा समझेंगे। देखें कितनी आस्था है आप लोगों में कथा सुनने की, ललक अब आके दिखाना, पंडाल में बैठकर दिखाना। पर वो कहते हैं आस्था के सामने और भावनात्मक चीजें जब प्रस्तुत होती है तो फिर प्रभु भी कृपा कर देते हैं। तो ऐसा ही आज देखने को मिला। सुबह ही झमाझम वर्षा के साथ ठाकुर जी ने मुहूर्त निकाल दिया था, लेकिन आप सबकी आस्था भी थी। भावनात्मक ज्यादा विषय है, आप लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं। तो सुबह से मुझे बताया, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन पता तो चलता ही रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। वहाँ कहाँ के पंडाल में बैठने के लिए इतना पानी भरा हुआ है, सारा गांव का पानी इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ कथा कैसे होगी, क्योंकि नीचे है। तो हमने कहा शायद आज की कथा होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए और ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए कि सभी ने मिलकर के इसे ऐसा बना दिया है जैसे कि पानी पड़ा ही नहीं है। प्रभु उनकी हर एक इच्छा को पूरी करें, उन्हें सत्मार्ग की ओर लगाएं, उनकी बुद्धि में विवेक भी जागृत करें, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने इस कथा पंडाल की सेवा के लिए और इसे इस लायक बना दिया कि आज कथा का सत्र आरंभ हो सका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम भले ही ना जानूं, लेकिन उनको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। कल हम सभी भगवान की सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश कर चुके थे। तो हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान अपनी प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में एक चीज प्रभु को प्रिय नहीं है। क्या प्रिय नहीं है? व्यक्ति का अपना खुद का बनाया हुआ अभिमान, ये प्रभु को बिल्कुल प्रिय नहीं है। आपने खूब रामायण सुनी होगी। जब तक भगवान के चरणों से भक्त लगा होता है, संसार का कोई विकार उसे स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना काम कर सकता, ना लोभ कर सकता, भले ही आप उनके बीच में रह रहे हैं। लेकिन आपकी बुद्धि भगवान के चरणों से हटी तो संसार का कोई भी ऐसा दोष नहीं होगा जो आपको लगे ना, उससे आप अपनी साधना से बचाव नहीं कर सकते। बहुत बड़ा प्रमाण रामायण की कथा में नारद जी का मिलता है। उन्हें दक्ष का श्राप था, क्योंकि दक्ष राजा के 60,000 पुत्र बाबाजी बना दी नारद जी ने, फिर और 10,000 उत्पन्न किए, उनको भी बाबाजी बना दिया। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम सबको अपने जैसा बनाना चाहते हो, खूब तो फक्कड़ बाबा हो, लेकिन कम से कम दूसरों के घर का तो सोचो। इसलिए जाओ, तुम बड़ा प्रवचन मारते हो, एक क्षण भर के लिए भी ना ज्यादा ठहर पाओगे। ऐसा श्राप मिल गया। तो नारद जी एक क्षण से ज्यादा टिक नहीं सकते। लेकिन आपने सुना होगा रामचरितमानस में कि एक बार ऐसी रमणीक स्थल को देख करके, सुंदर गंगा नदी के किनारे को देख करके अखंड समाधि लग गई नारद जी की।
और उनका श्राप जो था वो भूल गए, बैठ गए तपस्या के लिए। और जब भगवान की ओर व्यक्ति का मन होता है, प्रभु की ओर बढ़ जाता है, तो फिर श्राप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते उस व्यक्ति का। तो नारद जी का श्राप भी उन्हें प्रभावित ना कर सका, श्राप का प्रभाव हट गया और हजारों वर्ष तक समाधि में लीन रहे, ध्यान में। तो आपने सुना, कथा में पढ़ा होगा, सुना होगा कि फिर इंद्र ने कामदेव आदियों को भेजा, लेकिन भगवान राम में उनका मन लगा था, तो भला काम कैसे प्रभावित कर सकता था। लेकिन कब तक बच रहे थे नारद जी? तब तक बचे हुए थे जब तक कि मन राम में लगा था। पूर्णतया सारी इंद्रियां प्रभु में खोई हुई थी, तब तक वो सारे विकारों से अलग थे। लेकिन जैसे ही काम ने आके चरण पकड़ लिए और कहा बाबा आपने मुझे जीत लिया, तो राम से हटकर मन काम की ओर गया। उनके नेत्र गए, जिन नेत्रों में राम बसे थे, अब काम की ओर दृष्टि जाते ही, और जब वो पैरों में पड़ गया, महाराज मुझे कोई नहीं जीत पाया लेकिन आपने जीता। तब नारद जी कहते हमने काम को नहीं जीता, हमने क्रोध को भी जीता है। तुम्हें चाहते तो अभी भस्म कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने लोभ को भी जीता है, जाके कह देना देवराज इंद्र से कि हमें इंद्रासन नहीं चाहिए, वो स्वर्ग का लेने का, छिन जाने का भय ना करे। तो हमने केवल एक गुण नहीं जीता, 3 गुण जीते हैं। अब बताइए, अभिमान हो गया। यहां तक चलो छूट जाए, भगवान को बताने के लिए जग गए कि मैंने काम को जीता, जिस काम को बड़े बड़े नहीं जीत पाए। तो जानते हुआ क्या? जो ढिंडोरा पीट रहे थे कि मैंने काम को जीता, उन्हें एक क्षण नहीं लगा काम के वशीभूत होते हुए। वैकुंठ से निकलते ही भगवान की माया से एकदम इतना सुंदर नगर बना दिया प्रभु ने, और वहां एक सुंदर राजकुमारी बना दी प्रभु की माया, विश्व मोहिनी, जिसको देखकर नारद जी का मन डगमग हो गया। मन में सोचने लगे ये कन्या मिल जाए, एक कोने में रखो करताला, बस ब्याह होना चाहिए। जो कह रहे थे कि हमने काम को जीत लिया, काम स्पर्श नहीं कर सकता, और उसी कन्या के कारण भगवान को श्राप दे दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक आपका मन प्रभु में लगा है, तब तक संसार का कोई विकार आपको स्पर्श नहीं कर सकता। अभी कल हम कथा सुन रहे थे ना कि पूतना आई थी गोकुल में। कभी गोकुल में पूतना एकदम से नहीं आ सकती। कब आ सकती है? जब आपका मन कहीं बाहर जाएगा, तभी ये अनेकानेक व्याधाएं, विकार उपस्थित हो जाएंगे। ऐसे समझे, अगर देखा जाए तो कथा में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा चल रही थी, लेकिन इसमें वेदांत भी जुड़ा हुआ है। गोकुल में पूतना आई थी ना। गोकुल क्या है? गौ माने, गौ जो शब्द है संस्कृत में इंद्रियों को भी कहा जाता है, यानी शरीर की जो इंद्रियां हैं उन्हें भी गौ कहा जाता है। और समूह कहते हैं जहां चीजें इकट्ठी कर दी जाएं, एक जगह एकत्र कर दी जाएं। ऐसा हम कहते हैं ना कि ये चीजें इतनी सारी हैं, कि ये इतने लोग इतने समूह में हैं, या इतने सारे एक साथ इकट्ठे हैं, तो उसको हम कुल कह देते हैं। कहा जाता है ना कुल मिलाकर इतने हुए, कुल मिलाकर इतने हुए। तो कुल माने समूह में। तो जो इंद्रियां समूह में रहे, ये शरीर में सारी इंद्रियां एक साथ रहती हैं, इसलिए ये गोकुल है। इसका राजा है मन, यानी नंद बाबा। मन कौन है? नंद बाबा है। बुद्धि यशोदा है और आत्मा कृष्ण है। ये नंद बाबा ही तो मथुरा गए थे कंस को कर देने के लिए, तभी तो पीछे से पूतना आ गई महाराज। उसी प्रकार जब ये मन अन्यत्र कहीं जाता है, शरीर से बाहर, भीतर ना रह के बाहर की ओर जाता है, तभी विकार आते हैं। अगर ये मन कृष्ण में अभी खिलाते में लगे रहेंगे तो कोई पूतना आने का महाराज संभावना ही नहीं है। उसी प्रकार जब तक मन प्रभु में लगा है, तब तक आपको कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता।
लेकिन यहाँ पर इंद्र को अभिमान हो गया था और प्रभु उस अभिमान को दूर करना चाहते थे, क्योंकि प्रभु का प्रण है, वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ना उन्हें आता नहीं, और अगर कोई छुड़ाना चाहे तो छोड़ने वाले नहीं महाराज। इसलिए पहले किसी का हाथ पकड़ते नहीं है। अगर कोई अनायास उंगली पकड़ ले तो फिर प्रभु छोड़ते नहीं हैं। ये प्रभु का वचन है। तो इंद्र आदियों को कैसे छोड़ दें जिन्होंने पकड़ा हुआ है? भले ही जैसे तैसे दंड देकर अकल आए ठिकाने, पर छोड़ना नहीं आता प्रभु को। तो इस इंद्र ने क्या किया, जब ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज पर्वत की पूजा कर दी, इंद्र का यज्ञ नहीं किया। इंद्र को नारद जी के द्वारा पता चला कि भैया मेरे यज्ञ को बंद करके इन ब्रजवासियों ने किसी पर्वत की पूजा कर दी है। तब तो बड़ा क्रोधित हुआ। गण सावर्तकम नाम मेघा नाम चांति कारणम, जो प्रलय के समय जल बरसाते हैं ऐसे मेघों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी इतना जल बरसाओ ब्रज में कि ब्रज डूब जाना चाहिए। अब ये जो मेघ आए थे ये प्रलय के समय कैसी वर्षा करते? हमने तो केवल बूंदाबांदी देखी है, छोटी छोटी बूंदों। जब वर्षा होती तो यही दर्शन करते ना। लेकिन ये गढ़ सावर्तक नाम के जो मेघ आते हैं उनकी जो बौछार होती है वो हाथी के सूंड के बराबर की होती है महाराज। एक एक धार, अनंत अनंत धार ब्रज के ऊपर पड़ने लगी। सब चिल्लाए कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे प्रभु हमें बचाओ, अरे कन्हैया हमें बचा भैया, इंद्र हमें छोड़ेगा नहीं। काले काले बादल छा गए पूरे ब्रजमंडल में, घनघोर वर्षा, पहले मोटी मोटी बूंद पनारे पड़ने लगे। ब्रजवासी चिल्लाए भैया अब इंद्र हमें नहीं छोड़ेगा, कौन बचाएगा? प्रभु के पास आए तो प्रभु ने कहा कि गिरिराज जी बचाएंगे जिसकी तुमने पूजा की है। फिर क्या था, सब दौड़ पड़े, सब बोलते जा रहे हैं गिरिराज धरन प्रभु तुमरी शरण। सब दौड़े हैं। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं इत्युक्तवे केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकम विबालक। भगवान ने ऐसे गिरिराज 21 किलोमीटर के गिरिराज पर्वत को ऐसे उखाड़ लिया जैसे नन्हे से बच्चे होते हैं ना, वो जो छत्ते लगे रहते हैं बारिश के मौसम में, उसे कुकर मुत्ता आदि कहते हैं, उसको उखाड़ लेते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उखाड़ा और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर रख लिया। वैसे भागवत में तो बताया जाता है एकेन हस्तेन, भगवान ने एक हाथ पर रखा था। पर जो रसिक संत होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं भगवान को तो हाथ की भी जरूरत ना पड़ी महाराज, उन्होंने तो बस एक उंगलिया पे रख लिया। ब्रजवासी तो महाराज उससे भी ज्यादा ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं नहीं अंगुरिया की भी जरूरत ना पड़ी, एक नाखून पे ही रख लिया ठाकुर जी ने। इसलिए वो भजन आता है ना, ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख माने नाखून, ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। आज महाराज सारे के सारे गिरिराज जी के नीचे आ गए ब्रजवासी। महाराज सब काऊ को पता ही नहीं चल रही कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, घर बार छूट गए, हम या पर्वत के नीचे हैं। ठाकुर जी ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण किया, सब ब्रजवासी नीचे आ गए महाराज। अब जो इंद्र के भेजे हुए बादल थे उन्होंने ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे घुसते हुए देखा तो सारे के सारे बादल पर्वत के ऊपर आ गए, गर्जना करने लगे, भयंकर वर्षा करने लगे। ठाकुर जी ने देखा ब्रजवासी डर रहे हैं तो प्रभु ने सुदर्शन चक्र तो पर्वत के ऊपर लगा दिया जिससे पानी की बूंद यहां ज्यादा ना पड़े। नीचे सेतु बना दिया शेषनाग का और अपनी वेणु बजाई। जो ही वेणु बजाई महाराज, ब्रजवासियों को बादलों की आवाज भी नहीं आई और सब बड़े आनंदित हो गए उस बंसी की नाद को सुन करके। भूल गए भैया कोई बहुत बड़ी महान विपदा ने घेर लिया है, क्या हम कोई दुखी हैं?
किसी ने पूछा, अरे ब्रजवासियों, ये बालक के भरोसे पर्वत के नीचे आ गए हो, अगर इसका हाथ इधर से उधर मुड़ गया तो तुम सब दब के मर जाओगे। ब्रजवासियों का प्रेम देखो, ब्रजवासी क्या बोलते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया, अगर बाहर जाएंगे तो कौन सा बचेंगे, उससे भी ज्यादा भयानक मृत्यु तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंद्र तो पीछे पड़ा है हमारे। कम से कम अगर मरना ही होगा तो कन्हैया को देखकर उसके प्रेम में ही मर जाएंगे, पर कन्हैया को छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा विश्वास है महाराज। अब क्या हुआ, प्रभु कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हुए थे, तो ब्रजवासियों ने क्या किया, अपने अपने डंडे लगा लिए। अब उनको लग रहा था कि भैया हम सब मिलकर के झेल रहे हैं इस बड़े से पर्वत को। अब प्रभु ने भी कुछ नहीं कहा, हमारे लगा लो कंधा, सब लगाए हुए थे, कोई कंधा लगा कर खड़ा है, अरे कन्हैया बिल्कुल मत चिंता करें, हम भी संभाल रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। अब क्या हुआ, रात्रि में जैसे ही रात बढ़ी और रात्रि में निद्रा ने घेरा, तो सब महाराज पता नहीं कहां गिर पड़े, कोई सो गया, किसी के हाथ से डंडा ही छूट गया। जब सुबह सब उठे तो सबने देखा सबके डंडे गिरे पड़े हैं, सब इधर उधर महाराज सोए पड़े हैं, लेकिन अकेले ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। तब तो इन ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भैया हम नहीं उठा रहे थे गिरिराज पर्वत, तो ये नंद का छोरा उठा रहा था, हम तो खामा खाम ऐसे ही सोच रहे थे कि भैया हम ही उठाए हुए, और ये देखो नेक्सो सो छोरा इतनी सी उंगलियां लगाकर पता नहीं क्या सोच रहा है। क्योंकि ब्रजवासी एक दिन पहले ये सब बातें बना रहे थे। वो कहते ना, कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत भारी चीज हो और उसको 10 लोग उठा रहे हो, तो उनमें एक आध कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बस दम नहीं लगाते, बस दिखाने के लिए बस नाटक कर देते हैं जोर लगा के, जैसे पता नहीं कितना ज्यादा धक्का दे रहे हो, ऐसा करते हैं। तो ये ब्रजवासी वैसा सोच रहे थे, बोले हमारे तो कंधे दुखे जा रहे हैं, हम तो डंडा से कभी इधर बदल कभी ये हाथ बदल, और ये इतनी सी उंगलियां लगाकर पता नहीं अपने आप को क्या सोच रहा है, सारा वजन तो हम झेले हुए हैं। लेकिन सुबह उन सबका अभिमान टूट गया जब उन्होंने देखा कि उनके डंडे तो गिर पड़े हैं, वो तो पता नहीं कहाँ निद्रा में सो गए, लेकिन हरि जी अभी भी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हुए हैं। तब तो ये ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बाबा के पास आए और नंद बाबा से कहते हैं, अरे बाबा सचमुच बता, तू सच सच बता, ये तेरा ही छोरा है कि तूने उस रात कुछ किया था? बाबा कहते, कैसी बात कर रहे हो, ये मेरा छोरा नहीं तो किसका छोरा है? बोले बाबा बुरा मत मानना, हम तो बस पूछ रहे हैं, हमारे मन में बड़ा डाउट है, हमारे मन में बड़ी शंका है, संदेह है कि सचमुच तेरा ही छोरा है? इतना बड़ा 21 किलोमीटर का गिरिराज जी अकेला धारण किए हुए है। अब बाबा समझाते हैं ब्रजवासियों को, अरे ब्रजवासियों, या ये कोई भगवान नहीं, या कोई भगवान मत मानना, ये तो सब मेरे जप का और मेरे पुण्य का फल है, क्योंकि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को इतना दान दियो है, वाको आशीर्वाद है कि मेरे छोरा पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, इसलिए इसको भगवान मत समझना। अब यहाँ महाराज ब्रजवासियों को कहाँ चैन पड़ रहा था, अभी तो तीसरा ही दिन था, अभी 7 दिन निकलेंगे, हर दिन कुछ नई चीजें होती और ब्रजवासी तुरंत भगवान के पास पहुंच जाते। आज 6वां दिन था तो ब्रजवासियों से रहा नहीं गया, पहुंच गए। क्यों रे कन्हैया, सच सच बता तू कौन है? प्रभु कहने लगा, तुम्हें क्या करना है, मैं कोई भी हूं, तुम्हारो मित्र हूं, तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारो बालक हूं। बोले नहीं सच सच बता तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं भगवान हूं। इतना सुनते सारे ब्रजवासी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। क्यों रे भैया, तू अपने आप को भगवान कह रहा है? शर्म ना आ रही तो को? किस बात से तुझे भगवान मान ले? एक बात बता जैसे माने कि तू भगवान है। प्रभु ने कहा, जब 6 दिन के थे तब विशाल पूतना को मारा। तो ब्रजवासी हंसने लगे, दारी के कैसे झूठ बोल रहे हो? ये दारी के जो है ये हमारे यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध गाली है, प्यार वाली गाली। तो ठाकुर जी को कहते हैं, दारी के तो अपनो होश ना हो, वो विशाल पूतना तो को लेके भाग रही, हम तो बचा के लेके आए, बाकी छाती पे चढ़ के तो को लेके आए,
हमने तो आज तक नहीं कही हम भगवान है, बम मरी मराई पे 50 डंडा हम मार के आए, बाकू जलाए के हम आए, हमने आज तक नहीं कही। तू बिना बात को भगवान बन रहा है। ठाकुर जी ने कहा ये मानने वाले नहीं है। प्रभु ने कहा ठीक है मैं भगवान नहीं हूं। बोले नहीं नहीं भैया तू सच सच बता दे तू कौन है। तेने इतने बड़ो गिरिराज जी धारण कर लिया, जो हम पर नहीं उठा तूने उठा लिया। तो प्रभु कहने लगे ये भगवान भगवान वाली बात मानने वाले नहीं, इसलिए इनको बताने से फायदा नहीं है। तो ठाकुर जी ने उनके मन को शांत करने के लिए कि उनका प्रेम खत्म ना हो मेरे प्रति, कहीं वो भगवान समझ लेंगे तो उनके अंदर एक श्रद्धा, एक अलग ही भाव आ जाएगा। और प्रभु नहीं चाहते थे कि प्रेमियों के बीच में ऐसा भाव लाया जाए। देखिए जहां निकटतम संबंध होता है ना, वहां व्यक्ति ज्यादा सम्मान की भी इच्छा नहीं करता। अब माता पिता के सामने माँ पिता बेटे को ये थोड़ी ना, भले वो कलेक्टर हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे आओ श्रीमान जी बैठ जाओ कुर्सी पर, श्रीमान जी चाय पियेंगे कि पानी पियेंगे, महोदय आप के लिए क्या लिया जाए या लाया जाए, ये थोड़ी ना कहा जाता है। वहां पे तो वो एक पुत्र है तो उसको बेटे की तरह कभी चूमेंगे, कभी उसे आशीर्वाद देंगे, कभी ये कहेंगे तू तरक्की करेगा। भले ही लोग उसको कहीं भी कितना भी सम्मान करे, लेकिन जो निकटतम है उसके यहाँ ऐसा ये सब नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। तो उसी प्रकार प्रभु नहीं चाहते जो निकटतम है उनसे मेरी दूरी हो। तो प्रभु ने कहा अरे ग्वाल वालों, ये जो देवता की मैंने हम सब ने मिलकर पूजा की है, इस देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जब जरूरत पड़े तो मुझको उठा लेना। बस इसी के कहने पे मैंने इसको उठा लिया, लेकिन इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रजवासी कहने लगे भैया क्या राज है? तो प्रभु कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे कुछ तो चोरी कर करके माखन खाया था उसका बल है। तो तभी गोपियां सब बैठी थी चुपचाप, वो बोल पड़ी हाँ तभी तो हम कह रही थी ये हमारे माखन का ही आज फल मिला है, हमने इतनी मेहनत से वो माखन बनाया था, हमारी बाजू दुख जाती थी, आज देखो कन्हैया का बल काम दे रहा है। अगर हम माखन नहीं खिलाती तो यार जितना बलशाली हो पाता। तो प्रभु कहते कुछ तो माखन का बल बढ़ा और कुछ तुम ग्वाल वालों ने सहायता कर दी। सब ब्रजवासी कहने लगे अरे भैया हमने क्या सहायता करी तेरी, हम तो दूर ही खड़े हैं। बोले तुम भले ही दूर खड़े हो, पर तुम्हारे दूर खड़े रहने से भी मुझे बड़ी सहायता मिल रही है। बोले कैसी सहायता? बोले भैया तुम्हारा जो बल है वो तुम्हारी आंखों से मेरी आंखों में आ गया है। मुझे मेरे देवता ने कहा था जो तुझे बड़े प्रेम से देखेगा उसका बल उसकी आंखों से निकलकर तुम्हारी आंखों से तुम्हारे शरीर में पहुंच जाएगा। ब्रजवासी बड़े भोले भाले कहने लगे तभी हम कह रहे हैं आजकल हम कमजोर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। देख भैया हमारा बल तेने ले लियो है, जब तू याकू रख दे तो हमारा बल हमारे जैसे तेने लियो है वैसों को वैसे हमें लौटाई दियो। प्रभु ने कहा बिल्कुल। और श्री राधे की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठाए। या 7 दिन तक वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई, इतनी वर्षा जो इस सृष्टि को जलमग्न कर देती है। वो पूरा का पूरा पानी ब्रजमंडल में उसे डुबाने के लिए बरसा। लेकिन 7 दिन तक बरसने के बाद भी ब्रजवासियों का बाल बांका ना हुआ। आज ठाकुर जी ने जैसे ही 7 दिन के बाद वर्षा खत्म हुई, सूर्य उदय हुए, आज धूप निकली, तो प्रभु ने गिरिराज पर्वत को रखा, ब्रजवासियों को उनके घर भेजा और यहां कदम के नीचे वेणुनाद बजा रहे थे। तो यहां पर ब्रज में इतनी वर्षा करने के बाद भी जल की बूंद ब्रज में नहीं पड़ी। है ना आश्चर्य की बात? 7 दिन तक जल बरसा था, वो भी प्रलय वाला। कहां गया पानी? उसकी एक अंतर्गत कथा आती है जो कि त्रेता युग से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री राम महाराज की
पद पर अयोध्या पर विराजमान हुए, तब जानकी जी महारानी पद पर से शोभित हुई। तो वो प्रतिदिन अनेकानेक प्रकार की रसोइयां बनाती थी, ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, पर वह जो भी बनाती थी उन्हें ब्राह्मण पूर्णतया नहीं खाते थे। तो जानकी जी को बड़ी असंतुष्टि रहती थी। चले ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने जाकर एक दिन राम जी से कह दिया कि प्रभु, ब्राह्मण आजकल बहुत है, लेकिन मेरी मन की सी मुझे आज तक कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला कि मैंने अपने सुंदर हाथों से इतना प्रिय भोजन बनाती हूँ, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मुझे तृप्त करके नहीं जाता कि कोई जो मैं बनाती हूँ सबको पा करके जाए, भोजन पूर्णतया प्राप्त करके जाए, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। राम जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि वो तुम्हें पूर्णतया तृप्त करके चले जाएंगे। जानकी जी ने कहा, नहीं, अब ब्राह्मण रहे ही नहीं है। उन्होंने कहा, कल के लिए तैयारी कर लो, ऐसा ही ब्राह्मण आएगा। अब पहले टेलीफोन तो होते नहीं थे और फोन मोबाइल नहीं होते थे। क्या होता था पूर्व में ध्यान का बड़ा जरिया था लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का। अभी भी कभी देखो आप, जो आपको प्रेम ज्यादा करता है, आपका हृदय जिससे जुड़ा होगा, यदि वो आपको याद कर रहा होगा तो अचानक आपके मन में भी उसका ख्याल आ ही जाएगा, जो हृदय से ज्यादा जुड़ा होगा। तो ये होता है कि दोनों एक ही जगह पर एक ही समय पर अगर एक दूसरे को याद कर रहे होंगे तो एक दूसरे को पता चल जाएगा। तो यहां प्रभु ध्यान में बैठे थे अगस्त ऋषि के, और अगस्त ऋषि तो पूर्व से ही प्रभु के ध्यान में विराजमान थे। चित्त के तार जुड़े, आज प्रभु ने आकर के उनके हृदय में कहा कि कल आपका निमंत्रण है, तो आप अयोध्या आइए। तो अगस्त ऋषि ने अपना कमंडल उठाया और सुबह ही, अगले दिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या पहुंच गए। प्रभु ने देखा तो कहा, आज आपको निमंत्रण पर बुलाया है भोजन करने के लिए। तो अगस्त ऋषि कहते हैं, प्रभु देखो, पहली बार आपने भोजन पर हमें बुलाया है, लेकिन जब भोजन पर बुलाया है तो फिर हम छक्कर भोजन करेंगे। प्रभु ने कहा, छक्कर भोजन करने के लिए तो बुलाया है। जानकी जी से कहा, देवी ये अगस्त ऋषि हैं, इन्हें भोजन कराओ, ये तुम्हें अवश्य तृप्त करके जाएंगे। तो माँ जानकी जी ने उनके शरीर को देखकर उनसे तुलना कर ली। वो दुबले पतले से, एकदम हड्डी चिपक रही थी शरीर से, खाल से, ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल कोई उठकर आ गया है। तो जानकी जी कहती हैं, महाराज अब तक बड़े हट्टे कट्टे ब्राह्मण आते तो लग जाता था कि कुछ खा लेंगे, ये तो एक धक्के में गिर जाए ऐसा ब्राह्मण लाकर आपने खड़ा कर दिया, ये क्या खाएगा, 4 पूड़ी से ज्यादा नहीं चलेगी इस पर। प्रभु ने कहा, आप लेके तो जाएं, किसी के शरीर का आंकलन देख करके भोजन का आंकलन मत करो। कभी कभी क्या होता है महाराज, जो दिखते नहीं है वो बड़ा ज्यादा खाते हैं। हमारे अभी मुझे तो बताया किसी ने, अभी कथा हुई थी, वहां पर बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 4-4 किलो लड्डू खा जाते हैं। समझ आ रही है, 4-4 किलो लड्डू, वो भी मोतीचूर के। लगता ही नहीं पेट है कि मेरा धर्मशाला है, कहाँ रखते होंगे। एक हमारे ब्रज में, हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र में कुछ ब्राह्मण हैं जिनको चतुर्वेदी कहा जाता है, जिनके ऊपर 4 वेदों पर जिनका अधिकार होता है, लेकिन उनको शॉर्ट नाम दिया जाता है चौबे जी। वैसे उनको पूर्ण रूप चतुर्वेदी कहा जाता है। तो ये चौबे जी जो थे, ये विश्राम घाट हमारे यहाँ मथुरा में रहते हैं, आपको यमुना जी के किनारे मिल ही जाएंगे। पकड़ लेंगे जजमान जी, आज तो भोजन प्रसादी करा के जाओ। तो एक मारवाड़ी सेठ आया महाराज। सामान्यतः मारवाड़ियों में कई खुले दिल के भी होते हैं और कई कंजूस भी होते हैं। तो एक कंजूस सेठ आया और उसने वहां से प्लानिंग घर से बना कर आया कि पंडा मुझे पकड़ेंगे तो पैसा जाएंगे। तो उसने शर्त लगाई
कि जो 10 किलो रबड़ी खाएगा उसको 11,000 रुपया दिया जाएगा। अब कौन खाएगा महाराज? सुनते ही सब खिसकने लगते। यही उसे अच्छा लगा। तो ये विश्राम घाट आया ठाकुर जी के दर्शन करने, द्वारिकाधीश के दर्शन किए, जमुना जी में स्नान किए। इतने में पंडा जी ने पकड़ लिया। अरे सेठ जी, तुम तो मालदार इंसान हो, तुम्हारे यहाँ क्या कमी? चलो जजमान, आज को भोजन करा दो, कुछ दक्षिणा पानी दे दो। तो सेठ जी कहने लगे, देखो पंडा जी, हम 11,000 रुपया देंगे। तो हमारे पंडा जी तो बड़े मुस्कुराए। बहुत समय पहले की बात है, 11,000 की बड़ी कीमत होती थी। तो बड़े मुस्कुराए। अच्छा, अरे सेठ जी, तुम तो बहुत बड़े इंसान निकले, ठाकुर जी तुम्हें खूब बढ़िया। मन में सोच रहे थे अच्छा व्यक्ति मिल गया, देखो एक ही बार में 11,000 रुपये देगा। लेकिन सेठ जी कहते हैं कि तब देंगे जब 10 किलो रबड़ी पी सकते हो। तो इतना सुनते ही ब्राह्मण पीछे खिसक गए महाराज, जिससे भी बोले वो पीछे ही हो जाए। लेकिन चतुर्वेदियों के मन में बड़ी ठन गई। पहला सेठ और हमारे बीच से बिना पैसा दिए चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना दक्षिणा लिए हम जाने कैसे दे सकते? मीटिंग बुला ली महाराज चतुर्वेदियों की, कौन कितनी रबड़ी पी सकता है, और सेठ जी को भी बैठा लिया। बड़े बड़े महाराज चौबे आदि बैठ गए। कोई कहता है मैं 1 किलो पी लूंगा, कोई कहता है मैं 2 किलो पी सकता हूं। एक आए महाराज बड़े तगड़े, वो कहते हैं मैं 4 किलो पी जाऊंगा। अब रबड़ी पीना कोई साधारण खीर है महाराज, इतनी मीठी होती है कि 100 ग्राम से ज्यादा आप पे चलेगी नहीं। लेकिन एक आए, उन्होंने कहा मैं 5 किलो पी सकता हूं। सेठ बड़े खुश हो रहे थे, इससे ज्यादा कोई बढ़ी नहीं सकता। लेकिन एक आया पीछे से, उसने हाथ खड़ा किया, मैं 10 किलो पीऊंगा, चाहे कछू भी है जाए मेरा बाद में, पर या सेठ से तो पैसा लेने। सेठ जी ने कहा, अरे पंडित जी मरोगे क्या? 11,000 के चक्कर में काहे को तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे? बोले नहीं सेठ जी, तुम तो रबड़ी को इंतजाम करो, पर मेरी एक शर्त है, मैं रबड़ी 2 बार में पीऊंगा। पहले 5 किलो पीऊंगा, फिर कुछ देर भाग कर जाऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा, फिर पीऊंगा। सेठ ने कहा नामुमकिन है, तुम नहीं पी सकते। 10 किलो रबड़ी कहाँ रखोगे? बोले उसकी चिंता मत करो, भाग करके उसे पचा करके दोबारा पी जाऊंगा। सब चतुर्वेदियों ने कहा, देख भैया बात की बात है, हमारी नाक मत कटवा दियो। मैंने कहा कछू भी है जाए पी के दिखाऊंगा। सेठ भी बड़ा आश्चर्य में, 10 किलो रबड़ी मंगाई महाराज। वो आए, एक बार में 5 किलो पी गए, एक बार में। भागे, दूसरी बार में आए, 5 किलो पी गए। सेठ जी को हमारा 11,000 का तिलक करना पड़ा। तिलक करके 11,000 रुपया देने पड़े, और कहा पंडित जी कौन सा मंत्र फिट किया था अंदर कि 10 किलो रबड़ी पी गए? तो पंडित जी अपनी दक्षिणा जेब में रखकर कहते, पंडित जी बात यह है कि हम 2 भाई हैं और वो भी जुड़वा हैं। एक भाई पी करके पड़े होंगे खाट पर, और दूसरे वाले हम हैं। पंडित जी ने कहा बड़े चतुर हो भैया, हमसे ज्यादा तो तुम चतुर निकले। बोले पंडित जी आपकी दक्षिणा जो 11,000 तुम बोल कर आए थे वहां से, ये सोच रहे हो कि यहाँ से बच जाओगे, यहाँ से कोई ना बचे। तो मारवाड़ी बनिया को महाराज बड़ी महंगी पड़ी कड़ी, वो रबड़ी की रबड़ी, और 11,000 दक्षिणा और देनी पड़ी। बाद में पता चला कि वो एक व्यक्ति नहीं था, वो तो 2 महाराज जुड़वा थे। एक को पहले पिला करके सुला दिया, दूसरे भाई के कपड़ा पहनकर दौड़ कर आए, वो पी गए। तो किसी के शरीर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा दिखता है हो सकता उससे ज्यादा खाए। तो यहां पर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये दुबला पतला ब्राह्मण क्या ज्यादा खाएगा? लेकिन महाराज
अगस्त ऋषि को जाकर के रसोई घर के बिल्कुल सामने बिठाया और उन्हें डराने के लिए, अब तक छोटी छोटी थालियों में भोजन आता था, माँ जानकी जी ने विशाल थालियों में 50 कटोरियों में सब्जी, 50 कटोरियों में अनेकानेक प्रकार की सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, अनेक प्रकार की रोटियाँ परोस करके जब कई दास दासी उस थाली को उठाकर लेकर आए तो अगस्त ऋषि बड़े घूर कर देखने लगे। जानकी मैया कहती, बाबा स्वामी जी पाएं, प्रसादी तैयार है। कहने लगे, देवी मुझे समझ नहीं आ रहा, ये छोटी छोटी कटोरियां कहाँ डालूं, आंख में डालूं, मुंह में डालूं? जानकी जी ने कहा, महाराज आपका शरीर तो बड़ा दुबला पतला है और आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते और इतना सुनते ही अगस्त ऋषि ने वो थाली उठाई और इतना विशाल मुख कर लिया, सारी की सारी थाली उड़ेल ली। अब तो जानकी जी घबराई, भैया कोई साधारण महात्मा नहीं है, कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण भी नहीं है। फिर तो क्या था, 9 निधियां आ गईं, केवल संकल्प मात्र से चीजें बन जाती थी और अगस्त ऋषि के पास आ जाती थी। अगस्त ऋषि पाते जाते पाते जाते पाते जाते अखंड भंडारा आरंभ हो गया महाराज। 10 दिन हो गया, रात दिन पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। जानकी जी थक गई लेकिन भूखा नहीं छोड़ सकती। रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया, रिद्धि सिद्धियों ने अपने दरवाजे खोल दिए। अगस्त ऋषि पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। 15वें दिन में रिद्धि सिद्धि के भंडारे खाली कर दिए। अभी पाए जा रहे हैं, भोजन का कोई पता नहीं कि कितना हुआ है। रिद्धि सिद्धि कहती हैं, जानकी मैया जहां हमारे पति गणेश होते हैं वहां कभी कोई कमी नहीं आती। गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी कहते हैं कि अगर हम अपने हाथ से बनाएं तो ऐसे 50 बाबा जी एक लाइन में बैठ जाएं, ये ऐसे तृप्त हो जाएंगे। ऐसा कहा तो तुरंत कहा कि फिर बनाएं। गणेश जी महाराज आज रसोई बना रहे हैं, अगस्त ऋषि पाए जा रहे हैं। 17वां दिन तब हुआ कि गणेश जी महाराज के भी भंडारे खाली कर दिए। अब कुछ बचा नहीं था कि अगली बार में अगर अगस्त ऋषि मांगेंगे तो क्या देंगे। तो बुद्धि के देव है ना गणेश जी, उन्होंने मैया को चिंता में देखा तो कहा, मैया चिंता मत करो, बोले श्राप मिल जाएगा अगर भूखा उठ गए तो। अगर कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, पहले सोच समझ कर बिठाना था, मैंने तो साधारण समझा। कहा मैया चिंता मत करो, एक काम करो, हमें लगता है वो स्वामी जी पानी पीना भूल गए, तो आप पानी का कलश लेकर जाओ और उन्हें पानी के लिए याद दिलाओ, तो क्या पता कि पानी को पीते ही डकार मार लें। जानकी जी जाती हैं, अगस्त ऋषि से कहती हैं, स्वामी जी मैं कुछ कहने के लिए आई हूँ। अगस्त ऋषि कहते, देवी बाद में आइएगा, अभी हम भोजन करते समय वार्तालाप नहीं करते हैं। बोले महाराज मैं बातचीत करने नहीं आई, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ, भोजन जब आधा होता है तब जल भी पिया जाता है। अगस्त ऋषि कहते, आपसे ज्यादा पता जब आधा होंगे आपको बुला लेंगे, अभी जाइए। इतना सुनते तो जानकी जी मूर्छित हो गई। महाराज 18 दिन से पाए जा रहे हैं, वो कह रहे आधा नहीं हुआ तो ये खाएगा कितना। इतना सुनते ही मूर्छित हुई, राम जी के पास गई दौड़ करके, मूर्छा से हटते, प्रभु मेरे अभिमान को दूर करने के लिए आपने किसी सामान्य ब्राह्मण को नहीं बुलाया, अगस्त ऋषि को बुलाया है, मैं समझ गई, पर अब आप ही तृप्त करिए। एक ब्राह्मण धर्म के स्वरूप में देखा जाए तो भूखा नहीं उठना चाहिए। मेरे पास अब उतना सामर्थ्य नहीं है, भले ही लक्ष्मी स्वरूप हूं, लेकिन मैं उसे तृप्त नहीं कर सकती। आपकी कृपा होगी तो अवश्य तृप्त हो जाएंगे, मुझ दासी पर कृपा करें। तब महाराज प्रभु ने मुस्कुराकर तुलसी का पत्र दिया और कहा जाकर के खिला दो अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि को तुलसी पत्र दिया तो तुलसी पत्र अगली परोसाई में देख करके कहने लगे ये क्या है। राम जी से कहा बस इतना कि अभी और आगे आरंभ करते रहें। प्रभु ने कहा बस इतना ही। फिर तो तुलसी पत्र पाकर के डकार मारी और कहा जानकी जी मैया पानी चाहिए। जानकी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, महाराज पानी की व्यवस्था नहीं है। अब तो राम जी की ओर अगस्त ऋषि देखने लगे, ये कैसी व्यवस्था, भोजन के बाद पानी पिलाना चाहिए। प्रभु मुस्कुराए
कि जिस कार्य के लिए बुलाया था वो पूर्ण हो गया है। अब पानी भी आप कोई छोटा मोटा तो पिएंगे नहीं कि 4-10 गिलास पी लें तो बस हो जाए। इसलिए अखंड समाधि लगाइए, द्वापर युग में हम आपको पानी पिलाएंगे। तो वही प्रलय का जल 7 दिन तक बरसा था और अगस्त ऋषि को बुलाया गया, जिसे पीकर अगस्त ऋषि तृप्त हुए। इसलिए ब्रज में धूल उड़ रही थी। इंद्र को जब पता चला मेघों के द्वारा कि भैया सारा जल बरसाया, यहां से तो गिरता है लेकिन नीचे नहीं गिरता, तब इंद्र को बड़ा संदेह हुआ। देखने आया तो वास्तव में ब्रज में धूल उड़ रही थी। फिर तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भैया जिनके साथ मैंने छल करना चाहा वो तो मुझे भी पैदा करने वाले परम ब्रह्म हैं। मेरे से बड़ी भारी गलती हुई है, मैं कैसे क्षमा याचना मांगूं। तो फिर भगवान की सबसे प्यारी चीज क्या है? गौ माता। गौ माता है। तो कामधेनु गैया को आगे लेकर के पीछे पीछे पूंछ का सहारा लेकर इंद्र गया। प्रभु कदम के नीचे वेणु नाद कर रहे थे। गैया को देखा, अनायास गोपाल का हृदय आज भर आया। गौ माता को देखकर आए नजदीक, गाय को सहला रहे थे। इंद्र का दर्शन हुआ तो प्रभु एकाएक हटे तो इंद्र चरणों में पड़ गया। प्रभु त्राहि माम पाहि माम, मुझे दंड दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके विशुद्ध सात्विक स्वरूप को ना समझ सका, मैंने अपराध किया है। और बालक यदि कुछ कर देता है तो पिता का कार्य बनता है कि उसे दंड दे। मैं आपका बालक सदृश हूं, आप मुझे दंड दें, क्योंकि मैंने अपने पिता के होते हुए उसके ऊपर अपना अनुशासन चलाना चाहा। मैं वाकई दंड का अधिकारी हूं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो ते ग्रहणानुबंधः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया काली उपात दंडः हिताय स्वक्षाय तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वं जगदीश मानिनाम्। हे प्रभु मुझे क्षमा करें। यहाँ प्रभु ने इंद्र को क्षमादान दिया है। देखें, दिवाली के दूसरे दिन गिरिराज पूजा मनाई जाती है। ये गिरिराज पूजा 2 कारणों से मनाई जाती है। एक तो इसलिए कि उस दिन स्वयं ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी की पूजा की थी, और एक इसलिए भी क्योंकि उसी दिन गौ माता का इस धरती पर अवतार हुआ था। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार लियो, इसलिए गोवर्धन पूजा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कल हम सब ने मिलकर यहाँ मनाया और हम हर वर्ष बनाते हैं। माने पृथ्वी की ही पूजा करते हैं, गौ माता रूपी इस पृथ्वी की ही पूजा की जाती है और उससे धन्य धान सुख सौभाग्य आदि मांगा जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो इस प्रकार से तो कथा है, लेकिन इसके साथ एक वेदांत भी जुड़ा है। वो इस प्रकार है कि ये शरीर ही गिरिराज जी है। क्या है? ये शरीर ही गिरिराज जी है। इंद्र आदि यानी इंद्रियां ये सोचें कि ये शरीर को चला रही हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरे जीवन के 7 दिन 24 घंटे रात दिन आत्मा रूपी कृष्ण इस गोवर्धन रूपी शरीर को धारण किए हुए हैं। अगर वह छोड़ दें तो क्या होगा? गिर पड़ोगे। कोई कहे कि मैं मेरा वजन इतना है, मैं 70 kg का हूं, कि मैं 80 का हूं, कि मैं 60 का हूं, जो भी, लेकिन आत्मा का क्या वजन है? इतने भारी शरीर को लिए लिए वही तो घूमती है। वो हट जाए तो शरीर की सामर्थ्य है कि एक कदम भी चल पड़े।
इसलिए कहा भी भक्तों ने, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। कौन बोलता है? आप बोलते हैं कि कोई अंदर से बुलवा रहा है आपको? कोई तो है जो शक्ति देकर आपको चलने के लिए प्रेरित करता है, बोलने के लिए प्रेरित करता है। लोग अभिमान करते मैंने किया, लेकिन वो मैं की आवाज कहां से आ रही, किसने दी है, उस पर हमारा चिंतन कभी नहीं जाता। ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां बड़ी आती जहां से, कौन है वहां बड़ी आती जहां से। कुछ तो बता गर, कुछ तो बता गर, तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कौन खोलता है, कौन बुलवा रहा है? वही चेतन शक्ति। किसी ने कहा भैया ये आत्मा कहाँ रहती है, किस जगह रहती है? कोई कहता है यहां रहती है, कोई कहता है बुद्धि के पास रहती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप हृदय के क्षेत्र में है। कहां पर है? हृदय के क्षेत्र में, हृदय के अंदर नहीं। ये जो भौतिक आपको दिखाई देता है कि जिसको ऑपरेशन किया जाता है, इसे हृदय नहीं, ये तो केवल एक देखने वाला है, एक शरीर का एक ढांचा है। लेकिन जिसको हम इमोशन कहते हैं ना, जहां से प्रेम भावना ये सब की उत्पत्ति होती है, वो क्षेत्र अलग है महाराज। अगर कोई मर रहा हो और उसे हृदय की जरूरत है, तो किसी का हृदय आप किसी के जगह लगा सकते हैं, लेकिन उसके इमोशन वहां नहीं पहुंच जाएंगे, उसकी भावनाएं वहां नहीं पहुंच जाएगी, उसका स्वभाव वहां नहीं पहुंच जाएगा। वो तो व्यक्ति का व्यक्तिगत है। इसलिए कई धर्मों ने के दर्शनों ने तरह तरह की बात कही। मैं तो बस आपको एक दर्शन करा रही हूं। हमारे यहाँ 6 दर्शन वैदिक हैं, जैसे सांख्य हो गया, न्याय शास्त्र हो गया, वैशेषिक हो गया, वेदांत हो गया, योग हो गया। तो ये जो दर्शन ये वैदिक हैं। इसी प्रकार के 6 दर्शन और हैं जो अवैदिक हैं, जिसका वेद से कोई संबंध नहीं है। उनमें बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है। ये जो चारवाक दर्शन है, इसमें चारवाक स्वामी जो हैं वो ये कहते हैं कि ना तो कोई आत्मा है, ना कोई मन है। जब तक शरीर है तब तक जी लो, इसके बाद कोई मृत्यु और जन्म नहीं है। क्या कहा जाता है? इसलिए जितना हो सके अच्छे से मौज मस्ती करके जियो। कर्जे से घी पी करके अगर जीना पड़े तो पियो, कर्जा लेकर, लेकिन खा पी कर मरो। किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है? अब ये वाली बात कहीं फिट बैठती है? ऐसे से व्यक्ति अपराधी बन जाएगा, महान पापी बन जाएगा, गलत कार्य करेगा। अगला जन्म नहीं है तो इतने सारे असंख्य प्राणी कैसे? अगला जन्म नहीं है तो हमारे अंदर वो स्वभाव कैसे, उनमें बदलाव कैसे? अगला जन्म नहीं है, ये तो वही वाली बात हो गई। कहते हैं लोग कि किसने देखा अगला जन्म? अरे मृत्यु के बाद क्या जीवन है? ये तो वही वाली बात हो गई। कोई कहे रात को सो जाने के बाद क्या कल जागना होता है? बिल्कुल होगा महाराज। आज सोओगे तो अगले दिन जागना ही जागना है, क्योंकि वही प्राकृतिक चीजें हैं, स्वाभाविक है।
उसी प्रकार मृत्यु है तो जन्म होना ही होना है। अगर कर्म प्रारब्ध के चक्कर में है तो जन्म होगा। जन्म है तभी तो हर शिशु को पता होता है कि माँ का दूध किस प्रकार से पीना चाहिए। आप थोड़े ना सिखाने जाते हैं कि ऐसे पियो, मुंह को इस तरह से चलाना, ऐसे करना। उसको अनंत अनंत जन्मों का अभ्यास है। इसलिए कोई पहली बार नहीं है कि हमने पहली बार मनुष्य शरीर धारण किया, अनेक अनेक शरीर धारण किए महाराज। इसलिए कौन है जो अंदर से आवाज देता है? वही आत्मा। उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में दर्शन कराया जाता है कि जो भीतर है वो ज्ञान है जो आपको आभास कराता है। उसी प्रकार जैन धर्म में आत्मा की बात कही जाती है। आत्मा की बात के लिए कहा जाता है जैन धर्म में भी कि जितना शरीर उतनी बड़ी आत्मा है। तो कई बार हमारे वेदांती लोग ये कह देते हैं कि ये तो बड़ी अलग बात हो गई कि एक चींटी की आत्मा, अगर चींटी मर जाती तो फिर हाथी में कैसे आ जाएगी? इतनी बड़ी आत्मा फिर इतनी छोटी कैसे होगी? तो वो कहते कि नहीं देखो भैया, अगर कांटा लगाते हैं तो दर्द होता है। किसी मुर्दे के शरीर में कांटा लगाएंगे, सुई चुबाएंगे, उसको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसमें से चेतनता का प्रकाश निकल चुका है। अरे आत्मा यहां तक भी तो है, तभी तो हमें आभास होता है दर्द का। इसलिए जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। लेकिन हमारा जो वेदांत है वो ऐसा कहता है कि नहीं भैया, आत्मा कोई आकार में नहीं होती। आत्मा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और इसका परीक्षण किया है कई विदेशियों ने, पाश्चात्य बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने दर्शन किया कि इतनी सूक्ष्म है कि आपको पता तक नहीं चलेगा। कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ समय में मरने वाले व्यक्ति को एक कांच के बहुत बड़े विशाल एक चौकोर आकार के एक वृत्त के अंदर बंद कर दिया जिसमें एक हवा भी नहीं घुस सकती थी। और उन्होंने सोचा कि आदमी मरेगा और इसकी आत्मा कहीं से तो कहीं निकलेगी, कांच टूटेगा, कुछ तो होगा। लेकिन वो आदमी जब मरा तो उस कांच को कुछ नहीं हुआ, वो खत्म था। लेकिन ये आश्चर्य में कि कहां से निकल के कुछ हुआ क्या, कुछ क्रैक हुआ? पर ऐसा नहीं था क्योंकि चेतनता बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इसलिए कहा उसका हृदय में निवास है और वो वहीं से पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। जैसे ये लाइट है, ये वहां से होकर के पूरे इस क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है, उसी प्रकार वो एक जगह से ही पूरे शरीर में चेतना दे रही है। तो वही आत्मा कृष्ण है, वही शरीर रूपी गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। जैसे प्रभु ने 7 दिन 24 घंटे धारण किया, उसी प्रकार जीवन के 7 दिन 24 घंटे कृष्ण ही एक उंगली पर धारण किए हुए हैं। इतने भारी गिरिराज जी को, इतने भारी शरीर को। आप जब कान बंद करेंगे ना तो एक आवाज सुनाई देगी जिसको हमारे यहाँ नाद बोलते हैं। शरीर में वो चल रहा है तब तक समझिए आप जीवित हैं। उसी प्रकार वो नाद बंद नहीं होता, 24 घंटे चलता रहता है। उसका बंद हो जाना माने आपकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार भगवान की भी 24 घंटे वेणु बज रही है आपके शरीर के अंदर, जो उस चेतना का आभास कराती है। इसलिए गिरिराज जी की कथा वेदांत से भी जुड़ी है। तो आगे कथा अब रास की आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिकाम
भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कि भैया अब जो आप कथा सुनने जा रहे हैं वो किसकी सुनने जा रहे हैं? उस परम ब्रह्म की सुनने जा रहे हैं जिसको अब आप नाचते गाते देखेंगे। तो अपनी बुद्धि में ये मत बिठा लीजिएगा कि किसी मनुष्य की कथा हो रही है। किसकी कथा हो रही है? भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिकाम। भैया वो जगत का पिता अब हमारे बीच में ऐसे कार्य करेगा जिसमें आपको शंकाएं आ सकती हैं। यही तो भगवता है। जो कार्य आप नहीं कर सकते वो भी प्रभु करने में समर्थ है। तो रात्रि के समय मध्य रात्रि को प्रभु ने वेणु बजाई। वेणु बजाते यहां प्रसंग आता है कि लाखों गोपियां मध्य रात्रि के समय दौड़ी हैं। लाखों गोपियां, हजारों की श्रेणी नहीं थी, लाखों, इधर से उधर से उत्तर से दक्षिण से। अब जरा विचार करें, वेणु तो भगवान ने बजाई थी लेकिन गोपियां ही सुन पाई थी। गोपियां माने जो उसके अधिकारी लोग थे, जो भगवान से जुड़े हुए थे। अरे हमारे अगर ब्रज की बात देखें तो महाराज, हमारे यहाँ गोकुल क्षेत्र में, महावन क्षेत्र में 8 बजे से ज्यादा कोई जागता नहीं, सब बंद करके सो जाते हैं महाराज। और 12 बजे तक गोपियां जाग रही हैं। यहाँ वर्णन आता है कि वो भोजन बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, स्नान कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, बालक को दुग्ध पिला रही हैं, पति को खाना परोस रही हैं। ये काम रात्रि के 12 बजे नहीं हुआ करते हैं, 1-1 बजे नहीं हुआ करते कि कोई श्रृंगार कर रही है, कोई कपड़े धो रही है। अब कोई मुसीबत आ जाए, कोई बहुत ज्यादा जरूरी, तब करना पड़े उठकर तो बात समझ आती है। लेकिन एक साथ हजारों लाखों की संख्या में गोपियां एक ही साथ एक ही समय पर सारा काम कर रही हैं। इसको आप भौतिकता में मत लीजिएगा। कहते जब संसारी रात्रि में सो जाते हैं उस समय योगी जन बैठकर साधना करते हैं, उस समय बैठकर के संत साधना करते हैं, क्योंकि वही रात्रि से मध्य से लेकर 3 बजे का समय ही महत्वपूर्ण होता है, जो अवचेतना से चेतना तक के बीच का मिलान करता है। इसलिए 3 बजे के समय से निकलते ही ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है, जिससे दोबारा से ये प्रकृति हमें चेतना प्रदान करती है। दोबारा से एक और जीवन दिन के रूप में मिलता है हमें। वो कहते हैं ना, रात्रि में हर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है। नहीं मरेंगे, नहीं सोएंगे तो फिर दोबारा से जीवन नहीं है, वो स्फूर्ति नहीं मिलेगी, वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए प्रत्येक रात्रि को हमें मरना पड़ता है, प्रत्येक दिन मरना पड़ता है। और अगर आप नहीं सोए अच्छे से तो आपकी स्मृति कमजोर पड़ जाएगी, आप धीरे धीरे हर चीज भूलने लगेंगे, आपको थकावट, आलस होगा, आपको स्फूर्ति नहीं होगी। लेकिन आप निद्रा ले लेते हैं समय पर तो आपको एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ मिलता है। ये प्रकृति देती है, ये पंच तत्व आपको प्रदान करते हैं। तो यहां पर रात्रि में प्रभु ने वेणुनाद किया, ये गोपियां दौड़ी, अब प्रभु को घेर लिया। प्रभु ने देखा तो इनकी परीक्षा ली। देखो भगवान सीधे ही नहीं अपना लेते कि कोई आए दरवाजे और कह दे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु मान ले वाह वाह तुम मेरे हो। प्रभु पहले परीक्षा करके देखते हैं कि वे पक्का है कि कच्चा है, इसके मन में मेरी इच्छा है कि संसार की कामनाएं। तो गोपियों से कहा स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रुता गमन कारणम। अरे देवियों स्वागत है आपका, क्यों आई हो? अब ये गोपियां कहती हैं, कैसे कह दें कि आपकी बांसुरी सुनकर आई हैं? तो प्रभु कह सकते हैं वो तो मैंने अपने लिए बजाई है, तुम काहे को आ गई भगी भगी? हमने इनविटेशन भेजा था कि तुम सब आओ, इसलिए मौन हो गई। तब प्रभु इनको धर्म का ज्ञान बता रहे हैं कि तुम पतिव्रता नारियां हो, लौट जाओ, मुझ पर पुरुष के पास रात्रि में क्यों आई हो? तब एक कथा पतिव्रता नारी की बताई कि उस पतिव्रता नारी के प्रभाव से उसका बच्चा अग्नि में गिर गया, जिसमें लपटें जल रही थी, लेकिन वो अपनी पति की सेवा कर रही थी। तो उसके
पतिव्रता धर्म ने उसके बच्चे को कुछ ना होने दिया, वो आग की अग्नि भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो उन गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ, ये समाज क्या कहेगा। तो ये गोपियां कहती हैं हमारे पास एक प्रश्न है, आप उत्तर दे देंगे तो लौट जाएंगी। प्रभु ने कहा हाँ पूछो। तो ये गोपियां प्रश्न करती हैं। अब ये साधारण नहीं है स्त्रियां, मैंने कल भी बताया था कौन है, वेदों के मंत्र हैं, बड़े बड़े भगवत जीव हैं जो गोपी बनकर आए हैं। आखिरकार भक्तों के लिए प्रभु को क्या क्या रूप नहीं धारण करने पड़ते। अब यहाँ भगवान की बात और जवान जब्त होने वाली है। इन गोपियों ने कहा, आपने कहा पतिव्रता नारी बहुत सेवा करनी चाहिए पति की, हम भी आपको एक प्रश्न करती हैं और आप उसका उत्तर दीजिएगा। प्रभु ने कहा पूछो। ये कहती हैं कि एक स्त्री थी, बहुत पति की सेवा करती थी, लेकिन उसका पति विदेश जा रहा था व्यापार करने के लिए। तो वो कहने लगी कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो पति ने कहा तुम घर में रहो, मैं तुम्हें देखूंगा कि कमाऊंगा। तो वो रोने लगी। पति ने उसे रोते हुए देखा तो कहा चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। दौड़ कर गया, एक मूर्तिकार के पास जाकर अपनी जैसी हूबहू मूर्ति बनवा कर लेकर आया, अपनी पत्नी को दे दी और कहा देखो जब मेरी याद आए तो इस चित्रपट को देख लिया करो, तुम्हें मेरी याद कम आएगी, ऐसा समझो ये मैं ही हूं। पति को वो पत्नी को चित्र थमाकर चला गया और बहुत वर्षों तक नहीं आया। बेचारी उस चित्र को देखकर रोया करती थी। उससे उस चित्र से इतना लगाव हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि मैं पति के पास हूं कि चित्र के पास हूं। बहुत वर्षों के बाद उसका पति लौटता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो चित्र के पास बैठी थी। कृष्ण बताओ उसे क्या करना चाहिए? उसे चित्र के पास ही बैठे रहना चाहिए कि अब उसने अपने पति के पास उसका स्वागत करना चाहिए, बुलाना चाहिए? अब वो लौट आया है तो प्रभु कहते हैं कि जब उसका हकीकत का पति आ गया है तो काहे को चित्रपट के पास बैठी है, जाकर उसका स्वागत करे। तो कहा प्रभु हम भी तो वही कर रही हैं, आपने ये संसार चित्र स्वरूप ही तो दिया है, सब माया के वशीभूत है, आपने हमको सौंप कर दिया जाओ संसार में और मुझे कोई प्राप्त करो। जब ये चित्रपट लेकर के हम बैठ गए, हमने सारे बंधन स्वीकार करें केवल तुम्हें प्राप्त करने के लिए। व्यक्ति जीव जन्म ही क्यों लेता है? केवल आपको प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब आप प्राप्त हो गए, आप आ गए, फिर भी आप हमें कहें कि चित्र के पास ही बैठकर प्रेम करो, तो क्या ये ठीक है? प्रभु मौन हो गए, कुछ जवाब ना निकला। तो प्रभु कहते हैं गोपिकाओं से आओ चलो रास में चलते हैं। यहां जब रास हो रहा था श्री राधा रानी आ जाती हैं और किशोरी जी जब नृत्य कर रही हैं तो ये सारी गोपियां देख रही होती हैं, लेकिन इनके मन में चल रहा होता कि शायद प्रभु हमारे साथ भी होते, हम भी उनकी सेवा कर सकती। तो हर एक गोपी के बीच में अब प्रभु, क्योंकि मन की जानने वाले, हर गोपी के साथ खड़े हो गए। रास हुआ, प्रभु नृत्य करने लगे, कोई ढोल बजा रही है, कोई हारमोनियम से गा रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई इत्र छिड़क रही है, अनेकानेक सेवाएं दे रही हैं। लेकिन उसी समय इन गोपिकाओं को अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, देखो त्रिलोकी को नचाने वाला हमारे इशारे पर नाच रहा है। हम चाहते हैं ये पटका नहीं अच्छा लग रहा है, इसे बदल कर ये पहन लो, तो प्रभु को पहनना पड़ता है। हम कहते हैं यहां बैठ जाओ, वहीं बैठ जाते हैं। हम कितनी साधना रत हैं कि हमारी साधना से प्रश्न होकर के आज संसार को नचाने वाला हमारे इशारे पर नाच रहा है। और इतना सुनते ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों ने देखा प्रभु नहीं है तो सोचा यहीं कहीं छुप गए होंगे, लेकिन जब बहुत दूर तक गई, महावन क्षेत्र तक, नंगे पांव जा जाकर जंगलों में ढूंढा, प्रभु नहीं मिले। तब तो ये विलक विलक कर रोने लगी कि वास्तव में हमने कृष्ण को खो दिया है, वो हमारे अभिमान को देखकर हमसे दूर हो गए हैं। क्योंकि प्रभु अभिमान से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। हम पर कृपा की थी और हमने फिर से गंवा दिया। फिर तो ये रोने लगी।
और रोते रोते एक गीत का निर्माण किया जिसको हमारे यहाँ गोपी गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक गीत कृष्ण ने लिखा, कृष्ण ने बोला महाभारत के समय, जिसको हम गीता कहते हैं। लेकिन एक गीत गोपियों ने कृष्ण के लिए गाया जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। लेकिन एक ज्ञान रूपी गीत है, एक रस रूपी गीत है, लेकिन गोपी गीत की श्रेणी गीता जी से भी ऊपर है। भाव प्रधान, रसिक प्रधान लोग गोपी गीत की श्रेणी सबसे ऊपर रखते हैं। यदि कोई भावमय होकर गोपी गीत का पाठ कर ले तो साक्षात श्री कृष्ण का सहज स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है, उसे दर्शन प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, प्रभु का वो गोपी भाव प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो गोपी रोते हुए कहती है। हम कुछ दर्शन करते हैं क्योंकि बड़ा है, 19 श्लोकों का है, हम 2-4 श्लोकों का दर्शन करते हैं। गोप्यौचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयेतदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। कृष्ण हे 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 सरदुदासई साधु जात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदने ग्नतो नेह किं वद। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदात्र ही। हे प्रभु, आपने इस ब्रज मंडल में जन्म लेकर के जहां लक्ष्मी आदि भी आपको नहीं पा सकती थी, लेकिन आपने हमें यहां जन्म देकर सौभाग्यशाली बना दिया। हमने आपसे क्या मांगा? केवल आपसे प्रेम ही तो किया, उसके लिए चाह भी नहीं रखी। आप मुक्ति देते हैं लोगों को, लेकिन हमने तो वो भी नहीं रखा, आपकी अशुल्क दासिका। लेकिन आप हमें विरह की पीड़ा से मार रहे हैं। क्या ये वध नहीं है? हमने सुना है जो आपसे वियोग में दूर हो जाते हैं वो मर जाते हैं। हम भी मर गई होती, लेकिन आपकी कथा बचाव करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हर जन्मों जन्मों से भटके, लेकिन आपकी कथा सुन लेते हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि आप अवश्य हमारे साथ हैं। तनिक भी आभास नहीं होता आप हमसे दूर हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। हे कृष्ण, आप हमसे क्यों दूर हो गए? रोने लगी तो उनका जो अभिमान था वो आंखों से बह गया अश्रु के रूप में। इसलिए कहा जाता है ना, भक्तों के भाव हैं जो बड़े बड़े श्लोकों में होते हैं, वो लोगों ने बड़े बड़े दिव्य दिव्य प्यारे प्यारे भक्तों ने उन्हें भजनों का स्वरूप दे रखा है। एक सुंदर सा भजन आता है, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। और कहाँ मिलेगा? बोले भैया, जब आपकी वाणी गदगद हो जाए, रोम खड़े हो जाएं, प्रभु की कृपा को देखकर, मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, जीवन के साथ भौतिकता से दूर रखा, ये भौतिकमय संसार में भी आपकी कथा सुन पा रहा हूँ, इतने व्यस्ततम में भी आपने मुझे अपने लिए समय निकाला। मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ प्रभु। आंखें हैं गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाश्रय। आपकी आंखें तब है जब इनमें प्रेम की गंगा हो, नहीं तो ये आंखें बेकार हैं, बिल्कुल मोर के पंख की तरह। उसमें जो आंखें दिखाई जाती है ना, बिल्कुल वैसी हैं। अगर ये ठाकुर जी के लिए ना बहें, संसार के लिए टब बहा देंगे रो रो के महाराज, संसार के लिए रो रो के टब बहा देंगे, बाल्टियां बहा देंगे, इतने आंसू निकालेंगे, लेकिन हरि के लिए एक नहीं निकलता। आंखें हैं गर तुम्हारी एक प्यारे का जलाश्रय। और जब हरि के लिए जब आप गदगद हो जाते हैं ना, तो हरि आपके हृदय को हल्का सा स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श होते ही वो छलक जाती हैं नदियां से बूंदें। अश्रु में नहाते नहाते, अश्रु बिंदु में नहाते, वहीं पर प्रभु भीगते मिलेंगे आपको। जलधार में मिलेगा, अश्रु बिंदु में नहाते। कहाँ मिलेंगे प्रभु उस समय? बोले भैया उसी अश्रु बिंदु में, भाव में नहा रहे होंगे प्रभु। जलधार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो कहाँ मिलेगा? तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रभु दूर नहीं जाते। आज अभिमान भी जो था
वो अश्रु बिंदु में बहकर निकल गया और हरि तक्षण प्रकट हो गए। इति प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उनके मन में कामना का भी मैल था कि हरिपति रूप में मिल जाएं, और प्रभु उनको सच्चाई से अवगत कराना चाहते थे कि ये कामना और विषय वासना तो शरीर का साथ है, ये शरीर में उत्पन्न होता है, आत्मा में नहीं। इसलिए ये मल तुम में नहीं होना चाहिए। इसलिए गोपिकाओं का सारा जो कामनाएं वासनाएं थी सब भीग कर बाहर हो गई। अब यहाँ श्लोक में दर्शन करिए। इति प्रगायन्त, रो रही हैं, प्रलपन्तश्च, रोने की स्थिति को पार कर चुकी हैं, इतनी तेज रो रही हैं। चित्रदा, रुरुदु, बहुत तेज रो रही हैं। सुस्वरम, गाकर रो रही हैं। केवल कृष्ण दर्शन लालसा, अब क्या लालसा रह गई है? कृष्ण दर्शन मिल जाए, नहीं तो मर जाएंगी, प्राण निकल जाएंगे। बस इसी लालसा के लिए तो ठाकुर जी तैयार बैठे थे। प्रकट हो गए साक्षात मन मथ, जो जहां थी वही खड़ी की खड़ी रह गई, अश्रु बहा रही है। हे प्रभु, हमारा जीवन ले लीजिए पर हमें छोड़कर मत जाइएगा, कभी दूर मत होइएगा। क्योंकि जिसका मन निर्मल हो जाता है, हरि उसी को ही तो प्राप्त होते हैं। इस कथा में कामदेव ने भी भगवान को चुनौती लगाई थी कि मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। प्रभु ने कहा घर में बैठकर कोई तपस्या करे और तब काम को जीत ले तो मामूली सी बात है। हम लाखों स्त्रियों के बीच में रहेंगे तब तुम काम की वासना हमारे में और हमारे भक्तों में पैदा करके दिखाना। और फिर कामदेव को तो महाराज अंतिम क्रिया भी ठाकुर जी ने कर दी, जब गोपिकाओं के हृदय से वो वासना भी निकलकर अश्रु में धुलकर बाहर निकल गई, तो कामदेव भी हाथ जोड़ करके मारा मूर्छित हो गए। ऐसा प्रेम था। अब कुछ लोग की बुद्धि यहां पर लगेगी कि यहां ठाकुर जी ने इतनी सारी गोपिकाओं के साथ रास क्यों किया। यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। प्रभु एक रूप से वो भक्त हैं भगवान के, समझ आता है, लेकिन लौकिक दृष्टि में वो भगवान के समक्ष गई और नृत्य किया, प्रभु ने उनके साथ नृत्य किया, ये हमें ठीक नहीं लगा। तब सुखदेव जी कहते हैं तुम भी सोच रहे हो कि वो शरीर से गई हैं, शरीर से सारी स्त्रियां अपने घर बैठी हुई हैं। कहां से गई? आत्मा से। वह सब भगवान के पास हैं, शरीर तो उनके घर के पास है। 6 महीने तक रास रचा, सब आत्म रूप से प्रश्न प्रभु के पास जाकर के वह सारे कार्य कर रही हैं, प्रभु की सेवा में हैं। और ये जो रास है ना, ये बाहर घटित नहीं होता। कहाँ होता है? अंदर घटित होता है महाराज। रास बाहर की चीज नहीं है, रास तो भीतर की है। रास उपासना विषय है, समाधि परक विषय है। और इसमें हर किसी का प्रवेश नहीं है महाराज, कि जो चाहे वो उठ करके चला जाए रास में। किसका प्रवेश है? जो उस श्रेणी के हैं। महादेव समाधिस्थ योगी हैं, इसलिए केवल देवताओं में महादेव जी को प्रवेश मिला महाराज। महादेव जी को मिला क्यों? क्योंकि वो समाधि परक हैं, हमेशा समाधिस्थ योग ध्यान में रहने वाले हैं। तो सब आत्मा से भगवान कृष्ण के पास हैं, शरीर से वहां बैठी हैं। विकृणतम ब्रजवधु विरदम च विष्णु, यहां पर क्रीड़ा कर रही हैं आत्मा से और वहां शरीर से हैं। देखें गोपियों का चिंतन, वो शरीर से घर में होती थी लेकिन आत्मा से मन से भगवान के समीप होती थी। यहां प्रसंग है कि कई गोपियों ने सशरीर जाने की इच्छा करी तो उनके पतियों ने उनको रोक दिया, घर के अंदर बंद कर दिया। तो उन्होंने बहुत मना किया, मैं जाने दो जाने दो, नहीं जाने दिया। तो शरीर को छोड़ करके, देह को त्याग करके आत्मा से पहुंची। तो आप बताइए, ये कोई शरीर का नृत्य गान नहीं था। ये वो जीव है जो अनंत जन्मों से प्रभु को प्राप्त होने के लिए भटक रहे थे। तो वही आत्मा गोप्यहि इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। गोपी कौन है? जो सारी इंद्रियों को और आत्मा को जाकर प्रभु में लगा दे, उसका नाम गोपी है।
वो गोपी फिर स्त्री का नाम नहीं, वो भाव का नाम है। वो कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर ये भाव आ जाए वो गोपी है। तो आए प्रभु हमारे बीच में आएंगे, हम भी चलते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय के अंदर भी ये महारास घटित करें, तो हमारे अंदर भी वो नंद लाला नाचते, हृदय में कूदते, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को अपने से बांधे रखें। तो सभी बड़े भाव से बैठे बैठे दर्शन करेंगे। सी माइनर। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, हे हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सारा जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सारे जन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे हे
नाचे गोपीजन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, हे हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे सारे जन, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे सारे जन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बिहारी सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की। यहाँ प्रभु ने गोपिकाओं के साथ रास किया और ये समझाया कि रास बाहर का नहीं, किसका है? भीतर है, भीतर होता है। तो आगे कथा आती है, जब प्रभु की ये रास लीला की कथा थी। इस समय प्रभु की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। थोड़े बड़े हुए हैं। अरिष्टासुर, व्योमासुर आदि बड़े बड़े असुरों का प्रभु ने वध किया। यहाँ अब प्रभु 11 वर्ष के होते हैं। अब ध्यान देंगे, भगवान का जो अवतार हुआ है वह केवल लीलाओं के लिए भी नहीं हुआ। किसके लिए हुआ है? असुरों का उद्धार करने के लिए भी हुआ है, जो अत्यधिक ज्यादा आतंक मचा रहे थे। अब कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण पर भी आक्षेप प्रत्यारोप लगाने में चूकते नहीं हैं। अरे देखो, कभी कभी पत्रकार भाई बंधु भी बोल देते हैं, अरे आप कृष्ण कृष्ण कहते हो, रात दिन उनका भजन करवाते हो, उनका अगर जीवन देखा जाए तो कैसा था बताओ? इतने सारे विवाह किए, इतने विवाह करने चाहिए, ये क्या संदेश जाएगा लोगों को? देखें, इसलिए कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के किए हुए को नहीं कर सकते, उनके कहे हुए को अवश्य कर सकते हैं ना। किया हुआ मनुष्य के वश की बात नहीं है, लेकिन राम भगवान के किए हुए को व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करना कोई चाहता नहीं है। कौन जाए 14 वर्ष के वनवास पे महाराज? सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन पिता के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आज तो हमें लेने लेने की पड़ी रहती है। जब तक परिवार वाले हमें देंगे नहीं, तब तक हम उन्हें नहीं देंगे। जहां ऐसी भावना रहेगी वहां संकुचित सोच रहेगी और वही लोग टूटेंगे। अगर देने देने की भावना रहेगी तो वही चीजें आपको बड़ा भी बनाएगी और आपके प्रेम को संभाले रहेगी। आज घर परिवार में सास बहू से, देवरानी जेठानी से आपस में कितना बेमनुष्य होता है। कारण ये क्यों है? कभी ये भावना नहीं जगी कि हम दें अपनी ओर से। सामने वाले के संस्कार नहीं है देने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रभु ने बड़ा बनाया, मैं दूं। किसी से अपेक्षा ना रखें, अपेक्षा ही कृतम दुखम। आज लड़ाइयां इसलिए क्योंकि हम लेना सोचते हैं। सास बहुओं में लड़ाई है, जेठ जेठानी में, देवरानी आदियों में देखें आप, आपस में लड़ झगड़ लेती हैं। क्यों? वो साड़ी चाहिए। ऐसा होता है ना घर परिवारों में। कई बार हमारे पास कथा में कई परिवार में चले जाएं और वहां बहुएं रहती हों, तो वो पता कभी सत्संग के लिए आ भी जाए, कोई बहुत अच्छी हैं या तो वो सत्संग की बात करती हैं, लेकिन कई बार अपने झगड़े लेकर बैठ जाएंगी। बताओ, इनको समझाएं दीदी, ये बहुत लड़ती हैं। अब हमें खुद ऐसी बातें कोई पूछता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या बोले। वैसे में बिचौलिया थोड़ी ना मारा कि झगड़े को शांत कराने के लिए आए हैं। कारण एक है, देने की प्रवृत्ति नहीं है। अगर बड़ी के पास कुछ है तो छोटी को देना सीखें। कोई बात नहीं, मैं अपनी ओर से दूं, लेकिन नहीं महाराज देने देते नहीं है, नहीं, हमारा अपना अधिकार है, इसका अपना है।
छोटे वाले बड़े को देना सीखें। जहां ऐसा देने की प्रवृत्ति होगी वो हमेशा देगा देगा और प्रभु से उस लायक बनाएंगे। लेकिन जिसमें लेने की प्रवृत्ति है ना महाराज, वो लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा। आप देखें प्रकृति कितना बड़ा दिखाती है, सच्चाई से अवगत कराती है कि अनेकानेक मिठास से भरी हुई नदियां पूरे भारत को की तृप्ति करके हुए बहती हैं। अब आप देखिए गंगा बह रही हैं, यमुना बह रही हैं, ताप्ती, कावेरी आदि, ये सब क्या कर रही हैं? नगरों से बहती हुई लोगों को प्यास बुझा रही हैं और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। इन नदियों में देने की प्रवृत्ति है, पूरे संसार को भी दे रही है और समुद्र को भी जाकर दे देती हैं। लेकिन समुद्र में लेने की प्रवृत्ति है, क्या है? केवल लेता ही लेता है। तो हजारों मिठास से भरी नदियां उसमें डूब जाने के बाद भी उसे मिठास से भरा नहीं कर सकती, वो खारा ही रहेगा, क्योंकि लेने की प्रवृत्ति है। भगवान ने हमें क्या दिया है वो हम दें। भगवान ने हमें प्रेम दिया है तो क्यों छिपाएं? प्रेम देना सीखें। पर नहीं महाराज, दिल से निकलता ही नहीं है। जब तक सामने वाला हमको नमस्ते राम राम नहीं कहेगा, मजा ले हम कर जाए, हम क्यों करें, हम छोटे थोड़ा ना रहे, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, हम भी अपने आप में वो है। ऐसी भावना जब तक रहेंगी तो आप क्या दे देंगे? उसके संस्कार नहीं छोड़े उसके ऊपर, लेकिन आपको संस्कार प्रभु ने दिए, आप सबसे प्रेम करिए। आपके हृदय को, आपकी उन्नति को, आपकी पात्रता को हरि और बढ़ा देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिलती। व्यक्ति की पात्रता देख करके भगवान वो चीज उसको देते हैं, और जिसके अंदर पात्रता नहीं होती तो उसे वो चीज मिलती भी नहीं है। आप अंदर स्वतः अपने अंदर खुद, प्रभु की ये वचन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अष्ट सिद्धि 9 निधि प्रभु ने इस धरा पर जन्म लेते ही उसके हाथ में लिखी है। लेकिन व्यक्ति के अपने ऊपर है कि उसने वो अपने संस्कार ऐसे नहीं बनाए कि वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। अगर व्यक्ति अपनी पात्रता स्वतः से बड़ी बना ले तो कुछ दिन में उसके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। जिम्मेदार वो स्वतः है अपनी किसी भी परिस्थिति का और हालत का। कोई आपके घर आया, आपने बड़ा सुंदर उसका सत्कार किया क्योंकि आपके संस्कार बहुत अच्छे थे, आपको घर वालों से इतने सुंदर विचार मिले थे, आपके अंदर मानवता है कि उसको, आने वाले को आपने ठंडा पानी पिलाया, चाय पिलाई, भोजन का भी पूछ करके उसे भोजन करा दिया, बड़ा खुश हो गया। कुछ दिन बाद आप उसके घर गए और उसने पानी का नहीं पूछा, चाय का भी नहीं पूछा, तो मुंह फुला लिए। बताओ, उस दिन हम आए तो रात के 12 बजे उठ करके इसके लिए खाना बनाया, चाय बनाई, लेकिन अब आज हम इसके घर गए तो चाय का नहीं पूछा, पानी का नहीं पूछा, अब आने दो इसको बताएंगे, हम इसके लिए भी नहीं कुछ बनाने वाले। तो क्या किसने, उसने कुछ नहीं खोया क्योंकि उसके संस्कार वैसे नहीं थे देने की प्रवृत्ति। लेकिन आपने भगवान के दिए हुए बहुत अच्छे संस्कार खो दिए, जिसकी वजह से भगवान ने आपको वैसी पात्रता दी थी। जब आप उनसे आगे से चीजें बंद कर देंगे तो भगवान आपकी पात्रता को भी खींच लेंगे कि आप उसके लायक नहीं हैं। इसलिए अपने संस्कार ना खोएं जो प्रभु ने आपको दिए हैं। उसी से व्यक्ति धन अर्जित कर ले लेकिन विवेक ना हो तो सब बेकार है। रावण की तरह हो जाओगे। सोने की लंका है, सब वैभव है, लेकिन मति सही नहीं है। आप बताइए, अगर देखा जाए तो द्वापर और त्रेता युग में बहुत सारी कथाएं एकदम समान हैं। रावण भी समुद्र के बीचों बीच लंकापुरी में रहता है, उसकी लंका भी सोने की है, द्वारिका भी सोने की ही थी, समुद्र के बीचों बीच थी। लेकिन दोनों में रहने वालों की प्रवृत्ति देखो, एक अंदर रहता है, लोगों से छीन लेता है, लूट लेता है सोना, और किसी को एक रत्ती नहीं दे सकता। लेकिन एक ठाकुर है महाराज, जो एक भिखारी भी आएगा ना तो द्वारिका से 10 गुनी पूरी लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि देने की प्रवृत्ति है। व्यक्ति का विवेक ही धन का सदुपयोग कर सकता है। इसलिए हमेशा देने की भावना बनाएं। यहां पर प्रभु ने ब्रज का त्याग करके मथुरा में आए हैं
देखिए, ब्रजवासियों का को छोड़ना भगवान के लिए इतना आसान नहीं था। उस समय की जो विरह व्यथा है वो कही नहीं जा सकती, उसका वर्णन ये शब्द नहीं कह सकते कि किस प्रकार से ब्रजवासियों को छोड़कर जाना, जिनके प्राण आधार प्रभु हैं। कंस के भेजे हुए अक्रूर जब रथ पे लेके जा रहे थे, तो आपको कुछ मैं दृश्य कराती हूं। ब्रजवासी गाली देने लगे उसे, कूरस्तम अक्रूर समाखया इश्महान चक्षु रेहदतम हरसे वतागवत। अरे तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अक्रूर तो उसे कहते हैं जिसके अंदर क्रूरता ना हो। तू तो क्रूर से भी बढ़कर है, हमारे द्वारिकाधीश को हमसे छीन कर लेकर जा रहा है। गालियां देने लग गए। जब अक्रूर जी इतना सुनकर भी रथ चला रहे थे, तो गोपियां जो कि कभी पर्दे से बाहर नहीं आई थीं, आज जीवन धन को जाते हुए देखा ना। प्रभु की अवस्था मात्र 11 वर्ष है। वृद्धा बड़ी बड़ी 80 साल की, 60 साल की, जिन्होंने वात्सल्य के रूप में भगवान को पुत्र स्वरूप में माना था, जिन्हें देखे बिना उनका कोई कार्य नहीं चलता था, घर में रहकर के चिंतन से प्रभु को देखा करती थी। जब उन्होंने देखा प्रभु जा रहे हैं, ये दुष्ट लेकर जा रहा है, कोई रोक नहीं रहा, तो लाखों गोपियां रथ के सामने लेट गईं। कहा हम मर जाएंगी तो तू ले जा सकता है, हमारे ऊपर अपना रथ का पहिया लेके चला जा। अक्रूर के हाथ से रास छूट गई महाराज। इतना आसान नहीं था ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी को ले जाना। तब स्वतः ही प्रभु उतर कर आए और हाथ जोड़कर कहा, गोपियों मुझे जाने दो, मेरी खुद की इच्छा है। तो देखें, प्रेम इसी को कहते हैं। प्रेम में लिया नहीं जाता, प्रेम करने वाला हमेशा देता है। हमारे यहाँ का जो प्रेम है वो तुक्ष है, वो साधारण है, वो व्यापार है कि तुम दोगे जी तो हम देंगे, तुम अगर नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे। पत्नी अगर थोड़ा क्रोध में बोल गई, पतिदेव नाराज, क्यों? आपने जैसा उनकी इच्छा थी वैसा आपने किया नहीं। आज आप देखें, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई अपेक्षा लेकर आपसे बैठा हुआ है। सब चाहते हैं कि व्यक्ति सामने वाला बिल्कुल मेरी तरह मेरे व्यवहार से चले तो मुझे स्वीकार है। यहां सबको व्यापार का लेन देन है, सब अपने मन के मुताबिक चलाना चाहते हैं सबको, पर याद नहीं रखते कि भगवान ने सबको विभिन्न बनाया है, सबको अलग बनाया है, सबका स्वभाव अलग है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आप जबरदस्ती किसी को अपना जैसा नहीं बना सकते। आपको हर परिस्थिति में समझौता करना पड़ेगा अगर यहां रहना है तो। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को गेंदा पसंद है, किसी को चमेली पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, आपको कमल पसंद है और आप ये कहें नहीं नहीं गुलाब वगैरह कुछ नहीं, चंपा उम्पा कुछ नहीं, केवल कमल, क्योंकि हम अगर तुम हमसे प्रेम करते तो कमल पसंद करो, अपनी पसंद हटा दो। हम अपना जैसा चाहते हैं, हमारे जैसे संस्कार, हमारे जैसा व्यवहार, हम जैसा हो तो हम स्वीकार करेंगे। ये प्रेम नहीं होता, ये आदान प्रदान व्यापार है। पर भगवदीय मार्ग में केवल दिया दिया जाता है। इसलिए गोपियों ने दिया, लेने की आशा नहीं। कह देती हमने तुम्हें इतना प्रेम दिया है, ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है, हमें कुछ तो देकर जाओ, कुछ मार्ग तो बताकर जाओ। पर वो प्रेम कैसा जिसमें मांग हो। इसलिए भरत जी का प्रेम सर्वोच्च माना जाता है। भगवान श्री राम के जो भाई हैं भरत, उनका प्रेम क्यों सर्वोच्च माना जाता है? अगर देखा जाए, जब भगवान वनवास की ओर जा रहे थे, पीछे से भरत जी को पता चला कि कैकेयी ने श्राप दे दिया, तो पैदल गए। जब भरत जी पहुंचे, भरत जी ने कहा कि राज्य राम जी को ही मिलेगा, हम वन में चले जाएंगे तीनों भाई, आप राज्य करें। ये बात प्रत्येक व्यक्ति ने स्वीकार कर ली। वशिष्ठ जी ने स्वीकार की, विश्वामित्र जी ने स्वीकार की, जनक जी ने, भरद्वाज, बड़े बड़े ऋषियों ने कि भरत सही कह रहे हैं। कौशल्या के कई सुमित्रा आदियों ने, स्वयं जानकी जी ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भरत जी के विपरीत बोल रहा हो, सब भरत जी के पक्ष में थे। अंत में राम जी को हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि भरत, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम जो कहोगे
वो मैं करने को तैयार हूँ। अब तुम जो कहोगे, मैं अगर तुम कहोगे कि मैं अयोध्या लौटूं तो मैं अयोध्या लौट जाऊंगा। तुम कहोगे वन में रहो तो वन में। तुम बताओ, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भरत जी की क्या वाणी थी? रो पड़े भरत जी और कहते हैं कि प्रभु, मैं वो नहीं कि अपनी खुशी के लिए आपको दुखी कर दूं। आपकी जो मर्जी हो प्रभु श्री राम, आप वही करिए। यहां पर भरत जी से कहा कि भरत, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम जो करो वही हम करेंगे। तब भरत जी ने क्या कहा? प्रभु, आपकी जो इच्छा है, इस दास का आपकी मर्जी में ही सब कुछ है, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए आपको दुखी नहीं कर सकता, आपके प्रण को दूर नहीं कर सकता। आप जिसमें राजी हो वही आप करें। तो प्रभु ने उठाकर भरत को हृदय से लगा लिया कि तुमने आज प्रेम सिद्ध किया। अगर तुम मुझे कह देते कि अयोध्या लौट जाओ तो तुम सच्चे प्रेमी ना होते। सेवक का कभी धर्म नहीं बनता स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना, भले ही उसके हित में हो रहा हो, लेकिन स्वामी की क्या इच्छा है ये सोचकर प्रेम करना ही सर्वोत्तम है। गुरु की इच्छा नहीं है। गुरु जी गए कुंभ में महाराज, गला खींच रहा मेरा। गुरु जी गए कुंभ में, शिष्य भी गया, चेला भी गया। तो माघ का महीना था, ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था। गुरुजी ने कहा नहीं, हम तो आश्रम में बैठकर नहाएंगे। और चेला खींचकर जबरदस्ती गुरुजी को ले जाए। नहीं गुरुजी, इतने दूर आए, गंगा मैया में डुबकी तो लगा के जाना ही पड़ेगा। मैं आपको ऐसे नहीं, आपको पुण्य मिलना चाहिए। और जबरदस्ती खींच तान के गुरुजी को लेके जाए और गंगा जी में स्नान कराए। तो देखा जाए तो शिष्य ने एक नजर से भला काम किया, लेकिन उसे महान दोष भी मिला। प्रेम की दृष्टि से देखे तो उसने गलत किया, क्योंकि गुरु की इच्छा ना होने के बाद भी उनके साथ जबरदस्ती की। उनकी राय में राय रखनी थी, यही सच्चे प्रेमी का लक्षण होता है। लेकिन यहां जब देखा तो फिर गोपिकाओं ने सुना तो प्रभु के मार्ग से हट गई कि प्रभु की ही इच्छा है हमसे दूर होने की। यहां प्रभु आ जाते हैं मथुरा, कंस का उद्धार करते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर 64 दिनों में सारी शिक्षा प्राप्त करके आते, और वहीं पर एक मित्र बनता है प्रभु का, जिसका नाम था सुदामदेव, जिसको हम सुदामा बोलते हैं। आगे कंस को जब मारा तो उसकी पत्नियां विधवा हो गई, अपने पिता के घर गई, और वो पिता था मगध देश का राजा जरासंध। उसने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, हर बार प्रभु के हाथों हार गया, और अरबों की संख्या में हर बार सेना लेकर जाता, प्रभु सबको मार देते। 18वीं बार भी आया तो यहां ब्राह्मणों से कहा, अपने नगर के ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कितनी तपस्या, कितना यज्ञ जो भी करना है कर लो, अगर इस बार हार करके आया तो तुम सबको मरवा डालूंगा, अगर जीत कर आया तो तुम्हारा आजीवन भक्त बन जाऊंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। ब्राह्मण प्रभु के पास गए, ब्राह्मण देवताओं ने कहा प्रभु पता है ये दुष्ट नहीं जीतेगा, लेकिन हम इसकी प्रजा के स्वरूप में हैं, बस आप हमारी रक्षा करिए। तब प्रभु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे प्रिय हैं, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप जाइए अपने कार्य में रत रहिए, ना ये जीतेगा ना ये हारेगा। तो यहाँ 18वीं बार बड़ी प्लानिंग से आया, बड़ी तैयारी के साथ। एक काल्यवन नाम का एक असुर था, जिसको ये वरदान था कि यदुकुल में उसे कोई नहीं मार सकता, और भगवान का जन्म ही यदुकुल में हुआ था। तो जरासंध ने कहा मैं पीछे से आऊंगा, तू आगे से जा। तो एक काल्यवन आता है, उससे पहले प्रभु द्वारिकापुरी बसाकर समुद्र के बीचों बीच
सारे मथुरा वासियों को रात्रि में ही वहीं सोता हुआ पहुंचा देते हैं। कृष्ण बलराम रह जाते हैं। अब काल्यवन आता है तो प्रभु भागने लगते हैं, क्योंकि प्रभु मार नहीं सकते इसको, लेकिन प्रभु ने सबकी व्यवस्था की होती है। भागते भागते गुफा में घुस गए प्रभु, पीछे से काल्यवन भी घुस जाता है। तो प्रभु वहां सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर अपनी पीतांबर उड़ा देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ये काल्यवन सोचता है अरे कृष्ण रण को छोड़ करके यहां सो रहा है, खींच के 2 लात मारता है, अरे उठ, युद्ध का देख करके यहां तुझे नींद की पड़ी है, नींद निकाल रहा है, निद्रा निकाल रहा है, मारा। तो वो व्यक्ति उठ जाता है नींद से, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, चारों ओर देखता है, उसे वो वहां काल्यवन नजर आता है। तो उसकी लाल लाल आंखों से अग्नि पैदा हो जाती है और उसको जलाकर भस्म कर देती है। पूछा इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी ने कि वो व्यक्ति कौन था जो सो रहा था। तब सुखदेव जी कहते हैं वो व्यक्ति मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। जब कार्तिकेय सेनापति बने उससे पूर्व देवताओं के सेनापति बनकर कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कार्तिकेय का जन्म हुआ और वो सेनापति के स्थान पर देवताओं के सुशोभित हुए, तब मुचकुंद को सेवानिवृत्ति मिल गई। तब देवताओं ने कहा कि महाराज आपका वंश तो बचा नहीं है, तो आप मुक्ति को छोड़कर जो भी मांगेंगे हम देंगे। तो मुचकुंद ने कह दिया कि मैं निद्रा में जाना चाहता हूं, मुझे बड़ा थकान महसूस हो रही है, इसलिए मुझे नींद दे दो, लेकिन जो मुझे जगाएगा वही मेरे नेत्रों की अग्नि से भस्म होना चाहिए, क्योंकि मैं सोना चाहता हूं अच्छे से और मैं नहीं चाहता कोई जगाए मुझे। यहां कई युगों से मुचकुंद जी सो रहे थे और प्रभु सोते नहीं रहना देना चाहते थे, तो उन्होंने काल्यवन के द्वारा जगवा करके काल्यवन को मरवा दिया और यहाँ उनको दर्शन देकर के उन्हें भगवत मार्ग में फिर से प्रेरित कर दिया और वो तपस्या के लिए प्रभु का दर्शन करके चले गए। इधर फिर जरासंध आता है तो प्रभु दौड़कर प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और वहां से कूदकर समुद्र से सीधे द्वारिका में आ जाते हैं। जरासंध को लगता है ना मैं हारा ना मैं जीता, तो वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। यहाँ द्वारिका में आकर बलराम जी का रेवती जी से विवाह होता है और तब से ठाकुर जी द्वारिका में विराजते हैं, तो उनका नाम द्वारिकाधीश पड़ता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। यहाँ प्रभु की प्रथम विवाह का वर्णन आता है कि जो आज महाराष्ट्र की भूमि है वो पूर्व में विदर्भ देश कहा जाता था। वहीं पर एक कुंदनपुर नगर था जहां के राजा थे भीष्मक जी महाराज। इनके 4 पुत्र थे, एक कन्या थी। कन्या सबसे छोटी थी जिसका नाम था रुक्मणी और सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। अन्य जो रुक्मणी जी के भाई थे रुक्मरथ, रुक्मराहु आदि। लेकिन जब जैसे रुक्मी बड़े हुए तो ये युवराज पद पर आ गए, तो सारा कार्य वहन आदि राजकाज का यही देखने लगे। लेकिन रुक्मणी जी को नारद जी के द्वारा बचपन में ही पता चला कि इनका विवाह वासुदेव कृष्ण से होगा, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी हैं, वो नारायण हैं। तो माता पिता चाहते थे कि बेटी जब बड़ी होगी तब इसका विवाह वासुदेव कृष्ण से करेंगे, लेकिन बड़ा भाई नहीं चाहता था। सोचने लगा उसके पास है क्या, वो राजा के पद पर भी नहीं है, क्या करेंगे उसके साथ विवाह करके, हम तो शिशुपाल के साथ करेंगे। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है, अगर उसके साथ संबंध हुआ तो सारी सेना हमारी हुई। अब जो व्यापारी किस्म के होते हमारे, वो व्यापार की चीजें ही देखते हैं, संबंध में व्यापार का स्वार्थ आ जाता है कि लेन देन होगा अच्छा, अगर वो जीजा साला बन गया तो संबंध पक्का वाला हो गया। और वैसे भी यहाँ कहा जाता है, देखो ऐसा मैं नहीं कह रही, भागवत के महात्म का श्लोक है, इसलिए आप मुझ पर नहीं आरोप लगा सकते। लिखा है तरुणी प्रभुता गेहे शयाल को बुद्धिदायक। कलयुग में घर में माताओं की ज्यादा चलेगी, और चले तो अच्छी बात है ना, माताओं की चलनी चाहिए, पर शयाल को बुद्धिदायक। देखो ये मेरा बनाया हुआ श्लोक नहीं, आप पढ़ सकते हैं।
शयाल को बुद्धिदायक माने जब घर में बड़े बड़े काम होंगे तब बुजुर्गों से कोई नहीं पूछेगा। किससे पूछा जाएगा? शयाल को। साले साव आएंगे ससुराल से समझाइश देने के लिए, ये करना चाहिए, ये करो, ये करो, ये नहीं करना है। घर के दादा बाबा एक कोने में बैठ जाएंगे हमारा कुर्सी में, उनसे कोई नहीं पूछेगा जाकर के। सब कहेंगे अगर आप तो चुप करिए, आपको नहीं समझ आती। वहां जाकर वो बताएंगे। लेकिन याद रखिए, आप साले साहब से पूछिए, अच्छी बात है। एक साले अर्जुन की तरह थे और एक शकुनी की तरह थे, अंतर भी तो होता है ना। अब वो आपको निर्णय करना है कि कहां से आपको सुझाव लेने हैं। सारे साले खराब नहीं होते, अच्छे भी होते। देखो अर्जुन जैसा, कृष्ण जैसे साले जिन्होंने महाभारत के युद्ध में जाकर उन्हें युद्ध में ही जिता दिया, और एक शकुनी जैसे जो 100 कौरवों का महाराज सत्यानाश करा दिया। तो आप खुद सोचें, कभी भी कोई घर में बड़ा कार्य हो, कोई अच्छा कार्य हो, धार्मिक आयोजन हो, व्यवहारिक कार्य हो, हमेशा बड़ों से सुझाव लें, बड़ों को भी उसमें सम्मिलित करें, उनकी आज्ञा में चलें। कभी कभी अगर बड़े टेढ़े बोल रहे हों, अच्छे धर्म के कार्य के लिए रोक रहे हैं, और धार्मिक आयोजन के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अगर आपको रोकते तो गलत है। लेकिन एक बार उनसे सुझाव लेना, एक बार उनके पास सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुजुर्गों के पास बहुत सारा अनुभव होता है जीवन का। आज के भले ही व्यवस्थाएं बदल गई हों, लेकिन आज भी जब विवेक की बात आती है, बुद्धि की बात आती है, तो अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है हर क्षेत्र में। भले ही आपके पास बहुत ज्यादा विवेक है, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ है, कुछ नई चीजें हैं रचनात्मक आपके हाथ में, लेकिन आपको अगर अनुभव नहीं होगा तो सब बेकार है। इसलिए अनुभवियों के साथ, उनके अनुभव से कार्य करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा युवा और वृद्ध को आज एक होना चाहिए। आज हम वृद्धों के पास ज्यादा बैठते नहीं हैं, हमें लगता है कि हमारी थोड़ी नई सोच है, वृद्धों की थोड़ी पुरानी सोच है, पर ऐसा नहीं है। आज भी अगर वृद्धों की बात करेंगे ना, तो वो सबसे आगे महाराज, क्योंकि बाल ऐसी खोपड़ी से नहीं पका लिए, बहुत अच्छे से संसार को देखा है, दुनिया को बहुत गहरी नजर से देखा है, हर एक चीज का अनुभव होता है। इसलिए देखिए, हनुमान जी से शिक्षा लीजिए। हनुमान जी को प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम जाकर के ये अंगूठी सीता को देना। आप देखिए, पूरे बानरों में किसी को नहीं मिली थी, ना जामवंत जी को, ना अंगद जी को। किसको बुला कर दिया प्रभु ने? हनुमान जी को। और जब बात आई लंका पार जाने की, तो रीछपति जो जामवंत थे वो सबको कह रहे थे कि भैया कौन जाएगा, कौन जाएगा, कोई जाओ लंका, वहां पर जानकी जी हैं, पता लगा कर आओ। तो सब बोल रहे थे हम जा सकते हैं, पर इतनी दूर जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। पर हनुमान जी, जिनमें बल था, वो चुपचाप बैठे थे। क्यों? क्योंकि वृद्ध के सामने जब वो जानते हैं अपने आप आ जाएंगे, हमें ज्यादा नहीं भागना इधर से उधर कि नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। क्योंकि जामवंत जी कोई कम सामर्थ्यवान नहीं थे, और बड़ों के सामने नहीं बोला जाता, इसलिए मर्याद में थे। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें जाना है, तो कहूं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम में तो बहुत बल है। तो राम जी ने आज्ञा दी थी कि आप सीता जी की खोज करके आना है, ये अंगूठी तुम्हें देनी है। फिर भी जामवंत जी से पूछा कि मुझे क्या करना होगा वहां पर। देखिए, ये सम्मान होता है। पूछा, मुझे सुझाव दीजिए, मैं वहां जाऊं तो क्या करूं? बोले आपको कुछ नहीं करना, बस जाकर के सीता जी का पता लगाए, बाकी को तो राम जी कर लेंगे, बस इतना ही कराओ। तो बस निकले। ये जो बाकी के जो लंका जली, ये सब कुछ हुआ, ये इस कारण से हुआ क्योंकि हनुमान जी से सहन नहीं हुआ जानकी जी को रावण का प्रताड़ना देना, कि वो जानकी जी को अत्यधिक कष्ट दे रहा था, डरा रहा था। उनका मन होता तो कूद करके उसका गला दबा देते,
लेकिन आज्ञा नहीं थी राम जी की। उनकी आंखें लाल हो रही थी कि इस रावण को तो अब देखेंगे। जब मैया से त्रिजटा का स्वप्न देखा और मैया से प्रार्थना मिली, प्रार्थना की, उसके बाद का आपने देखा, कहते मैया अब हम तो आपसे मिल गए, थोड़ा रावण को भी दिखा कर आते अपना बल, अपने भगवान श्री राम का बल। तो मैया से कहते मैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़े से फल खा लूं? तो मैया कहते रावण आदि असुरों के फल हैं, तामसिक व्रति के हैं, भूख लग रही है तो जरा सोच समझ के खाना, खाओ तो हृदय में राम जी को धारण करना जिससे सात्विकता आ जाए। कौन सा फल खाने गए थे, पहुंचे महाराज, 2-4 फल टपकाए, देखे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो उखाड़ के पेड़ फेंकने लग गए। तब तो सारे माली भागे। फिर हनुमान जी ने जो पिटाई करी वो तो आपको अवगत है कि बड़े बड़े मालियों को उठाया एक पेड़ और खींच के सब धराशायी कर दिए। अक्षय कुमार आया तो उसको भी मार डाला। फिर रावण के पास भगे भगे कुछ माली गए कि हम सारे मर गए, हम कुछ 2-4 बचे हैं, महाराज कोई बहुत बड़ा बानर आ गया है। तब चला इंद्रजित अतुलित जोधा, वंदु निधन सुनि उपजा क्रोधा। और उसके साथ बड़े बड़े महाबट चले। तो फिर हनुमान जी ने बड़ी उनकी, अगर देखा जाए सुंदरकांड में कितनी सुंदर विवेचना दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि बड़े बड़े अपने जो रोम थे कील की तरह खड़े कर लिए और उनसे रगड़ दिए सारे के सारे, कि कैसे भी रावण तक पहुंचे और फिर उसको बताएं हमारी मैया के साथ ऐसा कार्य करके गया। ये तो एक झलक थी और पूरी लंका को जलाकर आ गए। तो ये अपना परिचय, अपने स्वामी का परिचय कराया। भले ही आज्ञा नहीं थी, लेकिन जिनसे प्रेम होता है ना, और जब जानकी जी ने मां कह दिया तो एक बेटा अपनी मां के अपमान को नहीं सह सकता है। आप देखें, जानकी जी ने जब मां कहा तब से लेकर अयोध्या तक राम जी सुत का प्रयोग करते हैं, और उससे पूर्व में तात कहते हैं। जब जानकी जी अपना लेती हैं तब हनुमान जी सुत हो जाते राम जी के लिए, नहीं बेटे हो जाते। जब मां अपना लेती तो पिता अपने आप अपना लेता है। तो कहने का तात्पर्य बुजुर्गों की आज्ञा में रहना बहुत आवश्यक है। तो यहां रुक्मी बड़ा ही आतताई था, उसने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। रुक्मणी जी से कहा देखो स्वयंवर केवल दिखाने के लिए रचाया जा रहा है, तुम्हें जयमाल शिशुपाल के गले में डालनी है। रुक्मणी रोती हुई माता पिता के पास गई, आपने स्वप्ने मुझे द्वारिकाधीश के दिखाए और मेरा विवाह जबरदस्ती स्वयंवर का नाम लेकर के शिशुपाल से कराया जा रहा है, ये ठीक है? या तो आप स्वयंवर ना कराओ। स्वयंवर का अर्थ ही होता है कन्या अपने मन से चयन करे, ये अन्याय है। तब माता पिता कहते हैं बेटी हम विवश हैं, तुम जाकर द्वारिकाधीश को निमंत्रण लिख दो, पत्र लिख दो और उनसे कहो कि वो स्वतः आकर तुम्हें ले जाएं। पूछती है ये मर्यादित है? बोले हम सबकी इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेटे के सामने हम विवश हैं, लेकिन तुम स्वतंत्र हो, तुम लिख दो। तब रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं और पत्र भी दिव्य है महाराज, पत्र के श्लोक दिव्य हैं, साधारण पत्र नहीं आजकल के जो पत्र होते हैं महाराज। भगवान के उस पत्र में रुक्मणी जी के प्रथम पत्र का श्लोक सुनिए। श्रुतवा गुणान भुवन सुंदरम श्रणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हर तो अंगतापम। हे प्रभु आपके गुणों को मैंने सुना है। क्या सुना है? किन से सुना है? हरिजनों से, संतों से, भक्तों से सुना है। जो आपका नाम जीवन के सारे तापों को, दुखों को दूर कर देता है, उस नाम को सुना है मैंने और सुनकर आपसे प्रेम किया है। आप मुझे ग्रहण करिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कहा। 7 श्लोक लिखे, सातों में भगवान के
तरह तरह की बातें कही कि आप हर चीज में अग्रणीय हैं मनुष्यों में, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, मुझ जीव पर कृपा कैसे होगी। इस प्रकार से पत्र को प्रभु ने जब देखा तो प्रभु एक ही क्षण के अंदर कुंडनपुर में आ गए। अब यहाँ रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था कि आप ये कहेंगे प्रभु आप अंतपुर में रहती हैं, मैं कैसे आऊंगा, मैं आऊंगा तो तुम्हारे भाई बंधु मारे जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे बचाव में आएंगे, तो तुम्हारा भाई रुक्मी भी मारा जा सकता है। तो रुक्मणी जी कहती हैं, प्रश्न करने के बाद तुरंत उत्तर भी लिखती हैं, खुद ही प्रश्न करती हैं खुद ही उत्तर, कि प्रभु ऐसा पूछ सकते हैं, तो खुद ही प्रश्न लिख दिया खुद ही उत्तर, कि विवाह से 2 दिन पूर्व गौरी पूजन के लिए मैं सखियों के साथ आऊंगी, आप रथ लगा दीजिएगा, मैं उसमें बैठकर आपके साथ चली जाऊंगी, तो कोई नहीं मरेगा। तो यहाँ प्रभु आते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है रुक्मी को के बिना निमंत्रण के आया है, तो फिर सारी सेना भगवान रुक्मणी जी के लिए लगा देता है। 20,000 सेना रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गौरी पूजन के लिए जाती है, और सारी की सारी सेना भी साथ जा रही है। तब रुक्मणी जी को चिंता होती है। गौरी पूजन करते समय भगवान का दर्शन होता है, प्रभु विश्व मोहन का स्वरूप धारण करते हैं। सेना जो रुक्मणी जी को देख रही थी, कुछ ही देर में प्रभु जब सेना के बीच में से निकले तो जो देख रहा था प्रभु को बस पागल हो जाता, एक टक निहारता ही रह जाता। अरे भाई देखो, कह ना सकता कि ये देखो कौन आ रहा है, बस निहार के बावरा हो जाता, अपना होश खो देता। सब कह रहे अरे देखो बाल कितने सुंदर, कोई कह रहा नेत्र देखो। रुक्मणी जी को प्रभु ने कब लेकर गए, कब रथ में बिठाकर रथ दौड़ा दिया। कुछ देर बाद होश आया तो सब चिल्लाने लगे, भैया ले गए हो ले गए हो ले गए हो। सब कहने लगे क्या ले गया? बोले भैया जिसको आप रक्षा करने के लिए आए थे वो उन्हीं को ले गया। रुक्मी को पता चलता है कि उनकी बहन का हरण हो गया तो दौड़ता है। तब प्रभु रुक्मी का आधा सिर मुंडन करके आधी दाढ़ी मूछ हटा करके अपने रथ से बांध लेते। तब बलराम भैया उन्हें छुड़वाते कि तुम्हारे साले साहब हैं, ऐसे करते मत करो, रुक्मणी को बहुत बुरा लगेगा। तब रुक्मी को छोड़ दिया जाता है। द्वारिका में आते हैं, उग्रसेन महाराज दरवाजे पर रोक लेते, किसी की लड़की को ऐसे अपहरण करके नहीं लेकर आते। तब प्रभु ने कहा हम नहीं लेकर आए, ये खुद आई हैं। रुक्मणी जी से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकृति जताई और कहा मेरे माता पिता की भी यही इच्छा थी, हमने शास्त्र उल्लंघना से कोई कार्य नहीं किया। तब विदर्भ देश से भीष्मक जी और उनकी पत्नी को बुलाया जाता है, यानी रुक्मणी के माता पिता को, और आदि द्वारिका वर पक्ष की ओर सजी और आदि रुक्मणी पक्ष की ओर सजी। और यहाँ भगवान का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार रुक्मणी जी के साथ होता है। आए बड़े भाव के साथ चलते हम भगवान के सुंदर विवाह में। तो सब बैठे बैठे अब ये बता दीजिए प्रभु की बारात आने वाली है या भगवान हमारे बीच में आएंगे? तो सभी बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए, अभी नहीं बजानी है।